guys, welcome to my channel Love Life and Tarot. Here, me Nitesh, I'll be helping you with different, questions and how your week is going to be, how your month is going to be with regards to love. कैसा रहेगा आपका ये महीना, ये हफ्ता, अलग अलग zodiacs के लिए with regards to love होगा या फिर करियर में कोई एडवांसमेंट दिखाई दे रहा है, कोई नई जगह घूमने जा रहे हो, प्रमोशन मिलने वाला है, कोई नया मेहमान आ रहा है आपके घर में, ये सारी चीज़ें हम पता लगाएंगे टैरो के थ्रू. Talking about me, I'm Nitesh. I have around 5 years of experience reading tarots and helping different set of people with problems related to their life, career, love as well. देखो, लाइफ का एक सिंपल फंडा है. टिल द टाइम यू बिलीव थिंग्स वुड रियली पैन आउट वेल फॉर यू, चीज़ें अच्छी होंगी, बस वो मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है. हाँ, लेकिन अगर आपको मैनिफेस्टेशन अब तक नहीं आता है या ये पता नहीं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, तो मे बी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के एंड में कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, इजी तरीका क्या है करने का मैनिफेस्टेशन, और कैसे कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कब काम करता है, ये भी बता देंगे हम, है ना. So let's start for how the weekly production is going to be for all the zodiacs starting from Aries. ये हफ्ता हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम संडे, विच आई एम गेसिंग इज, हाँ, 29 तारीख, 29th ऑनवर्ड्स. ये वीक कैसा रहेगा हर एक टैरो, हर एक जोडियाक के लिए, लेट्स फाइंड दैट आउट. राइट, स्टार्टिंग विद एरीज. Aries, I'm going to start this session is I'll be telling you about this entire week in three ways. That is how the start of week is going to be, how the mid of week is going to be, and how the end would be. ठीक है. Also, it's with regards to love, with regards to career, and with regards to finance, है ना. तो ये तीन चीज़ें भी बताऊंगा मैं आपको. I'll also answer a yes no question. So कैसा होता है कि वेल आई एम टॉकिंग अबाउट योर zodiac, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन इन योर माइंड वेरी क्लियरली. 5 मिनट रुकिए, मेडिटेट कीजिए, लेट ऑल द थॉट्स गो अवे फ्रॉम योर माइंड एंड सिर्फ ये 5 मिनट मन शांत रख के सिर्फ अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिए. ऐसा क्वेश्चन हो ताकि आपको आंसर उसका या तो येस या तो नो में ही जवाब मिले, क्वेश्चनेबल ना हो. ठीक है. तो ऐसा कुछ क्वेश्चन जो अगर रहेगा आपके मन में, वो सोचिएगा. एंड दिस इज फॉर ऑल द zodiacs. सो आपके मन में ऐसा कुछ रहेगा येस नो, तो वो भी फिगर आउट करेंगे. मैं आपको एक जनरल रीडिंग दूंगा. ये जनरल रीडिंग हो सकता है आपके लिए बहुत पर्टिकुलरली काम करे, नहीं भी करे. इन केस अगर आपको डिटेल रीडिंग करनी है आपकी, और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मैं आपको डिटेल्स भी फॉरवर्ड कर दूंगा वेर वी कैन कनेक्ट डिजिटली एंड हम वो सब क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं. राइट, ठीक है जी. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट zodiac, that is Aries. Okay, Aries, let's start. दिवाली इज कमिंग अप यार. क्या कर रहे हैं हम इस हफ्ते? आर वी गोइंग टू स्प्लर्ज, आर वी गोइंग टू गो आउट शॉपिंग, कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं इस दिवाली? एरीज, लेट्स सी हाउ द वीक इज गोइंग टू बी फॉर यू. Very nice. That's a good cup to start. That's a good card to start with. All right. Okay. Wow. The world का card for love. Okay. Career के लिए judgment. Wow. And finances के लिए 9 of cups. Okay. Aries. गुड न्यूज से स्टार्ट करते हैं. दिस वीक इज गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल वीक. बहुत ही अच्छा वीक है आपका, ये मुझे दिखाई दे रहा है. बहुत सारे पैसे, बहुत सारी चीज़ें टूवर्ड्स क्लोजर आ रही है फाइनली, जो चीज़ें शायद अटकी थी. बहुत सारा बहुत सारा इमोशंस है, बहुत सारे सेलिब्रेशंस है आपके इस हफ्ते में. चीज़ें क्लोज होंगी और एक नया थॉट एंड पर्सपेक्टिव भी आएगा आपके पास, विच इज़ वेरी नाइस. यू वुड बी हैविंग, ओके लेट्स स्टार्ट विद दिस. टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ दिस वीक ये समझ में आ रहा है मुझे कि कोई ना कोई इमोशन, मतलब कोई
पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में जो आपको एक इमोशनल गाइडेंस देंगे, जिसकी आपको शायद ज़रूरत है। ये हो सकता है आपसे कोई बड़े हो, जैसे आपके पापा हो, या फिर कोई एल्डरली पर्सन है, या फिर somebody whom you look up to. So that person is going to give you an emotional advice. Trust me, he's seen life much better and detailed than you. उनकी एडवाइस प्लीज फॉलो करना, बिकॉज ही इज कमिंग विद अ वेरी गुड हार्ट फॉर श्योर। हो सकता है you are confused about certain new things or certain new journey that is going to start in your life. This person ki guidance say things would be much more clearer, much more better. In the start of this week, this person is going to help you a lot. So just be very cautious. There will be this elderly person, a man specifically that I'm looking at, who's going to help you make a lot of these decisions. Then mid of this week and towards the end of this week, बहुत ही thought provoking cards आए हैं. Towards the end of this week, to be very honest, you will be able to make your mind a thoughtful leadership, a thought provoking idea that can come in, and you will be in complete control of that. Towards the week mid, you will be manifesting about these ideas. So how I'm seeing that in totality is, there are new journeys that's coming up, a new guidance from somebody who's elder to you is coming there for sure. Towards the mid of the week, you'll definitely think a lot about this new idea or venture that you're planning to do. So a lot of action you'll be taking basically, and thinking about what would do the best for you. Towards the end of this week, again, you will be in complete control of the idea and maybe proceeding with it as well. So a very good card, to be very honest, both in terms of new emotions, as well as cutting through the old things that were pulling you, जो आपको रोक रहे थे किसी चीज से, या फिर जो चीज में आप कहीं अटके हुए थे, वो चीजें वे हटेंगी, ज्यादा थॉट क्लैरिटी आएंगी, एंड यू विल बी इन अ मच बेटर प्लेस एट द एंड ऑफ दिस वीक. I am also seeing celebrations on the card. And why not? Because the world आया है आपके पास for love. That means बहुत सारी चीजें complete हो रही है, अच्छी न्यूज मिलने वाली है. The universe is with you. ये कार्ड बहुत रेयरली आता है ये कार्ड रीडिंग में, लेकिन जब अगर आता है तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू लव ऑल्सो. The universe is supporting you. It's a beautiful card. If it is a proposal that you're looking at, maybe that proposal is coming to you, at the end of this week as well. It's a lovely card for love. I would give you a 10 on 10 when it comes to say a love, because it's a beautiful card that has come up. In terms of your career, okay, in case अगर आपने बहुत सारे you were waiting for some sort of promotion to be coming, you were waiting बहुत सारे projects complete होने के बाद you want that recognition to be coming, तो guys, it's a good time for you. ये चीज़ definitely हो रही है. I'm seeing good amount of good news is coming to you. अगर बहुत सारी चीज़ें आपने positively की है, अगर आपने अपना 100% दिया है, trust on me, भगवान आपके साथ हैं, and you are going to receive really good news in this week. It can be a promotion, it can be an incentive, it can be a new job as well. If in case you have applied somewhere and you have given like 100% to it, possibility है कि news जो होगा वो आपके favor में ही होगा. That is one. Also, in case अगर कोई couple conceive करना चाह रहा है, तो that's a very good week this week, because you already have a very good card that's come up. So definitely for sure it's going to be a life changing week for you guys, because बहुत ही beautiful strong cards आए हैं आपके लिए इस हफ्ते. टूवर्ड्स द एंड, टूवर्ड्स दिस वीक, अगर पैसों की बात की जाए तो अगर कोई क्वेश्चन था जहाँ पे आपको लग रहा है कि पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारे पैसे आने वाले हैं. यू गॉट द विश कार्ड विथ यू. इट्स एन अमेजिंग कार्ड. बहुत सारे पैसे रोल होने वाले हैं. हो सकता है सेलिब्रेशंस हो आपके साथ, कि फैमिली फंक्शंस हो रहा है, शायद दिवाली आ रही है, कजिन्स के साथ मिल रहे हो, कोई शॉपिंग करने जा रहे हो. इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड. यू विल हैव अ लवली टाइम, with regards to your with family, with finances as well. It's a beautiful, beautiful card. Overall, I would give you possibly 10 on 10 in this week, agar if I haven't given you a card before, because a score before, because the cards are beautiful, beautiful, I would say. Okay, so coming to the yes no question, ठीक है जी. I would urge you to, really think the question through. 5 मिनट चाहिए तो ये वीडियो को हॉल्ट कर लीजिए,
सोच लीजिए उस क्वेश्चन के बारे में, ऐसे सिचुएशन में रहना कि आपके आसपास कोई डिस्टरबेंस ना हो उस 5 मिनट. बी वेरी क्लियर अबाउट द क्वेश्चन, येस और नो. एंड मे बी and since it's going to be a generic yes or no, try and imply whatever I'm saying. उस सिचुएशन में हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको मैच भी हो उस चीज के लिए. सो ऑल राइट, pause it over here and manifest. Think about the question. Once you are ready, you can unpause and let's see what the card has to say. Right? Pause it. Right. All right. Ace of Cups. It's a yes. Whatever you were thinking is a yes. Of course, if it is something about emotions, if it is about love or some sort of celebration that you're looking, or that is what the question was, definitely it is yes. कोई नए सेलिब्रेशंस देख रहा हूँ मैं, आपके आपके साथ स्टार्ट हो रहे हैं. हो सकता है कुछ नई चीजें स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप. The universe is with you. It's giving you the blessings is coming to you from the heavens. Definitely a very good card to start something new. If the question was yes or no, I am seeing a yes, for sure. If it is something related to celebrations, emotions, some sort of empathy or love or all of those things, yes, the answer that the universe is giving to you is yes. Right. So that was Aries, guys. Thank you so much for joining me. If in case you want to know about manifestation, you can skip. मैंने टाइम स्टैम्प लगा दिया है इस वीडियो में, आप डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी जा सकते हैं. और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक प्रो टिप भी दे दूंगा. दैट वुड बी वेरी स्पेसिफिक टू दिवाली, बिकॉज दिवाली आ रही है एंड पैसे बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, एक ट्रिक है मेरे पास जो मैं जनरली मेरे फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करता हूँ. सो लेट्स सी, है ना, वो भी मैं शेयर करूँगा. हो सकता है देखना है तो फिर वो भी आप फॉलो अप कर लीजिएगा उस वीडियो पे, मतलब उस टाइम स्टैम्प पे हम देख सकते हैं. करेक्ट गाइस. तो अभी हम देख रहे हैं टॉरियंस के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे. राइट. ओ वाओ. ओ वाओ. ओके. लव, career and your finances as well. ओके. बहुत सारे कार्ड्स आपके और एरीज के मिल रहे हैं टॉरियंस. आई एम नॉट श्योर ये क्या हो रहा है. हो सकता है एक नए थॉट की शुरुआत कर रहे हो या फिर किसी चीज से आप बहुत परेशान थे. फाइनली यू हैव कट दैट ऑफ एंड यू हैव डिसाइडेड टू गो अहेड विथ समथिंग इन योर लाइफ वेर यू हैव डिसाइडेड कि बॉस नहीं, ये पुरानी चीज़ों के साथ मुझे नहीं अटकना है, नई चीज़ों मेरे को स्टार्ट करनी है मेरी लाइफ में. एंड ये क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ जब आप सोचने शुरू कर दोगे और आप पुरानी चीज़ों को कट ऑफ कर दोगे, यू विल बी एट अ मच बेटर प्लेस टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीक, बिकॉज you will be gaining a new amount of clarity. The universe would be guiding you in something which where you really want to be. That is what is happening. बहुत सोच रहे हो इस हफ्ते टॉरियंस. मैं यही देख सकता हूँ कि कुछ चीज़ थी जो परेशान कर रही थी, बट क्लैरिटी आ रही है. यू आर गोइंग टू टेक अ कंट्रोल ओवर योर सेल्फ. इमोशनली नहीं डिसीजन लेंगे आप. यू गोइंग टू बी वेरी रैशनल विथ योर थॉट्स, विथ योर आइडियाज. एक्शन लेंगे. ये एक्शन लेने का समय है आपका. पॉसिबली हो सकता है इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी दैट यू आर प्लानिंग टू वर्क ऑन, या फिर एक नया आइडिया जिसके ऊपर आपने फाइनली डिसाइड किया है कि आप काम करना स्टार्ट करेंगे. इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल fruitful idea, I must say, because the week really looks very beautiful to you. However, I would always recommend this, that do not forget in taking guidance before jumping onto conclusion, because while the universe is helping you in whatever venture you want to go ahead with, but it is always better to take help from people who know stuff about it. Ideally it should be somebody who जो उस करियर या उस आइडिया के बारे में अच्छा कोई जानता हो. फॉर श्योर गाइडेंस आपको मिल जाएगी. आपको सिर्फ पूछना है वो गाइडेंस के लिए उस रिस्पेक्टिव पर्सन से. ये ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है जो आपको
जो उस फील्ड में या तो बहुत माहिर है या तो उस फील्ड में रह चुका है काफ़ी समय से। ये आपको सही आइडियाज़ ही देंगे। बहुत ही स्टर्न है ये इंसान जो भी हैं। एम्पैथेटिकली क्रिएटिवली आपको एक नया आइडिया देंगे, एंड हो सकता है क्रिएटिव फील्ड में आप शायद वेंचर करें। येस, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। Things are looking very beautiful, for you in this entire week. Right, if I have to talk about your love life, yes, एक चीज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, that कुछ चीज को लेके बहुत स्टर्न हो रहे हो आप अपने लव लाइफ में। हो सकता है आपके पार्टनर जो कहना चाहते हैं आपसे, या फिर उनके बिहेवियर के रिगार्डिंग, बिहेवियर से आप बहुत ही स्टर्नली बात कर रहे हैं, बहुत ही फर्मली बात कर रहे हैं, जो उनको शायद नहीं पसंद आ रहा है। यू हैव द रिसोर्सेज विथ यू, बट हो सकता है यू आर बिकमिंग अ लिटिल ईगोइस्टिक, अगर हो सकता है, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है मुझे आपके लव लाइफ में। तो कम्युनिकेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिस्कसिंग थिंग्स विथ योर पार्टनर। you will have the best of your time only till you are sure about, your partner is also feeling happy and okay around you. You need to think it through. You will also get somebody who would help you in a difficult situation, who would know where you're coming from. He will be a very straightforward person, जो आपको बताएगा कि what, ये चीज़ गलत कर रहे हो, उनकी बात सुन लो। हो सकता है वो जो बोल रहे हैं वो बहुत सही बोल रहे हैं, आपको हेल्प हो जाए आपके लव में। थोड़ा सा रफ टाइम चल रहा है आपके लव लाइफ में अभी, बट चीज़ें सुधर जाएंगी एंड थिंग्स वुड चेंज। This week would be a changing week for you with regards to your love, and hopefully it should be positive. Take, speak to people, speak to somebody whom you really confide in, and he would give you the best guidance for sure. With regards to your career, I can see that, dear Taurians, it's not a very great card, to be very honest. कुछ चीज़ के दबाव में आप पड़े थे काफ़ी समय से, और वो चीज़ें आपको दबाई जा रही हैं। शायद ये हो सकता है कुछ करियर रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जिसके जो फेज में आप जाते जाते बहुत परेशान हो गए हो। चीज़ें ख़त्म हुई हैं, बट यू वेर इन अ वेरी बैड प्लेस टिल नाउ। हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं, या कि वर्क प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है आपके ऊपर, बट चीज़ें धीरे धीरे सुधरेंगी। आपको वो कन्विक्शन लाना होगा आपके अंदर कि चीज़ों को मुझे सुधारना है, तभी जाके वो चीज़ें सुधरेंगी। इट वॉज अ वेरी नेगेटिव प्लेस, एंड पॉसिबली दैट इज वॉट द कार्ड इज ऑल्सो सेइंग, इफ आई एम seeing this in the correct angle, कि it was in a very negative phase, but you have decided to end that burden finally। उस चीज़ के बारे में आप कुछ करोगे ताकि आप डेवलपमेंट और एक फुल सर्कल और एक फुल कंप्लीशन की तरफ बढ़ो। that is definitely what I'm seeing in this cards right now। it was a negative place, but making it positive is in your hands। uh, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं या फिर न्यू एग्रीमेंट्स करने वाले हैं, प्लीज रीड थ्रू द टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स केयरफुली बिफोर jumping on signing that agreement। If it's a new promotion that's coming your way, you will definitely be thinking through, take guidance from somebody, so that whatever you have been through that ends and a good phase really starts। The possibility is it will start, but you need to be sure about certain stuff. Read the smaller details, finer details carefully before taking a step ahead, right? Now I'm talking about love हो गया, career हो गया, your wealth। It's a beautiful card with regards to wealth। हो सकता है आपके loved ones आपको help करे in this week, या फिर आप उनके साथ जाओ इस week कुछ शॉपिंग करने के लिए, या फिर साथ ही साथ मिल के आपने शायद घर के डेकोरेशन के लिए, या फिर साथ में कुछ ऐसा खर्च करने वाले हो या इन्वेस्टमेंट करने वाले हो जो आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। दैट इज समथिंग दैट आई कैन सी ऑन द कार्ड्स फॉर श्योर, बिकॉज द लवर्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली इट्स अ गुड कार्ड। द यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प यू, एंड नो मोर देन दीज टू कार्ड्स कैन रियली टेल यू दैट व्हाट, आगे बढ़ो बच्चा, भगवान आपके साथ है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड कार्ड, वेरी गुड वीक फॉर यू, monumental week I must say। I would overall give you an 8 on 10, only if you get the thought clarity and the career problems really get solved। That's the only thing that you need to be really thinking about right now, है ना? So overall it's a good week, Taurians, don't worry about it।
the universe is blessing you with the best, the choicest of blessings right now. कुछ चीज़ों क्लोज होंगी एंड क्लोज होंगी फॉर बेटर, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट? यस नो क्वेश्चन की बारी आती है, एंड अगर आपका क्वेश्चन है तो आप अभी पॉज कर लो, सोच लो उसके बारे में, ताकि हम इसको तुरंत वापस अनपॉज करके देख लें कि आंसर क्या है आपके लिए, राइट? सो हियर कम्स द कार्ड. Okay, it's a very big yes. ये जो भी क्वेश्चन है आपका, आप इसमें बहुत ही फलित होने वाले हो. थिंग्स आर गोइंग टू लुक वेरी ब्यूटीफुल. अगर वेल्थ के बारे में कुछ सोच रहे हो, कोई इनिशिएटिव, कोई नया स्टार्टअप आइडिया है, इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. यू वुड अटेंड प्रॉस्पेरिटी विद दिस कार्ड फॉर श्योर. एम्प्रेस है, आई कंसिडर दिस कार्ड टू बी लक्ष्मी माता का जो आशीर्वाद है वो आपके साथ है. ये कार्ड मेरे लिए हमेशा लक्ष्मी माता को ही दर्शाता है, बिकॉज ये सारी चीजों में आपको एक कंप्लीशन देती है, प्रॉस्पेरिटी देते हैं, अबंडेंस देते हैं. be it love, be it with regards to your career, be it with regards to money. The goddess is showering her blessings with you. हो सकता है इस दिवाली में आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सुनने को मिले. दिवाली के पहले ही शायद सुनने को मिल जाए. बहुत ही अच्छा कार्ड है. द गॉड इज ब्लेसिंग यू वेरी स्पेसिफिकली. क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए इन केस अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू से नेचर would definitely be helpful. Now it can be ये क्या बोल सकते हैं हम, स्टार्टअप जो आपके खाने पीने के बारे में हो, या फिर आपका कोई प्लान्स के बारे में हो, या फिर कोई नेचर रिलेटेड जो आपका प्रोजेक्ट है, अगर वो उसके बारे में है, या फिर उसके बारे में कुछ सोच रहे थे, तो डेफिनेटली फॉर श्योर येस है. दिस कार्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अबंडेंस इन रिलेशनशिप. तो अगर आपका क्वेश्चन येस नो में फॉर रिलेशनशिप था, इट्स अ फॉर श्योर येस. The god is showering in enough and more love, and there is no other sign than three really beautiful cards saying that the universe is with you. All the very best, and I look forward to you again in the next week, dear Taurians, coming to the third zodiac, which is Gemini. Gemini, बहुत ही क्रिएटिव होते हो आप जेमिनाई, पता है, मैंने ये चीज नोटिस किया है. मेरे जितने भी दोस्त रहे हैं जेमिनाई, बड़े ही क्रिएटिव रहे हैं. लेट्स सी हाउ दिस वीक इज गोइंग टू बी फॉर यू. लेट्स सी. ओके, राइट. विक्ट्री, द सन. ओके, कंप्लीशन. वीक मंथ एंड होते होते ये क्या हो रहा है आपके साथ? ओके, मॉन्यूमेंटल कार्ड्स आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है. ओके 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 ओके, लेट मी स्टार्ट विथ माय रीडिंग. कुछ अच्छी चीज अचीव करने वाले हो इस हफ्ते. हो सकता है यू आर गोइंग आउट ऑन अ न्यू ट्रिप, एंड दिस ट्रिप इज समथिंग दैट यू हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. बहुत समय से सोच रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे. ये चीज़ हो सकती है, एंड बड़ा मज़ा आने वाला है आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बहुत ही प्यारा कार्ड आया है आपके पास, द सिक्स ऑफ वॉन्स का. एक और चीज़ है, किसी चीज़ की कोई डिज़ायर है या कुछ पैशनेट हो किसी चीज़ के बारे में. हो सकता है ये वो भी दर्शा रहा है कि वो भी हो सकता है कि कुछ अच्छा न्यूज़ मिलेगा आपको. करियर रिलेटेड फॉर श्योर आपको कोई अच्छा न्यूज़ मिलेगा, आई एम डाउट, विदाउट एनी डाउट. एंड ये हफ्ते के पहले वीक में ही होगा, तो हो सकता है अगर आपके कोई इंटरव्यूज हैं अलाइंड, तो वो अच्छे जाएंगे. बट प्रिपरेशन रखना, सिर्फ कार्ड्स के भरोसे मत जाना, प्रिपेयर करना. यू विल डू रियली वेल विद दिस स्पेसिफिक इंटरव्यू. इफ इन केस इट इज कोई कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो, यू आर गोइंग टू डेफिनेटली विन इन दिस कंपटीशन. Towards the mid of the week, you're getting you are going to be very positive. There's going to be abundance in your life. There's going to be happiness that's going to enter in your life for sure. कोई अच्छी न्यूज़, ये शायद पूरा हफ्ता ही, आई थिंक आफ्टर टिल थर्सडे आपको बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ मिलने वाले हैं. बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके पास. से आफ्टर से फ्रॉम फ्राइडे सैटरडे हो सकता है कि आप थोड़े से ना अपने रिक्लूजन में चले जाओ, थोड़े से वापस अपने आपके आसपास थोड़े से बैरियर्स बना के कुछ सोचने लग जाओ. हो सकता है वो हो. आई एम सीइंग दैट ऑल्सो हैपनिंग. हो सकता है कि किसी चीज़ की वजह से आपको कोई सेल्फ डाउट आने लग जाए.
दिस हैपेंस विद जेमिनाइज अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स कि जब सडनली बहुत खुश होते हैं तो अचानक से किसी चीज़ के कहीं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं जेमिनाई, तो किसी चीज़ से काफ़ी परेशान हो जाओ, वो भी हो सकता है। बट यू नो व्हाट, एक प्रो टिप मैं आपको दूंगा कि everything is working out fine. Do not let one instance make you feel really bad about something, because this instance, while it needs your, you need to be secluded, you need to be alone for some time to get a thought clarity. You're going to come up with a very creative solution for sure. You need to accept yourself. ठीक है, यू शुड नॉट ये नहीं सोचना कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज सब चीज़ें अच्छी चलेंगी आपके साथ टिल द टाइम आप उसको मैनिफेस्ट भी करो अच्छी चीज़ों को। एक चीज को पकड़ के दुखी मत हो, कार्ड्स बहुत अच्छा आए हैं आपके, ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवर थिंक मत करना, ठीक है। अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप को उस फेज में मत डालना कि जहाँ पे आप सब चीज का दोष अपने आप पे ही मर रहे हो, नहीं, गलत बात है। सारी चीजें अच्छी जा रही है, प्लीज किसी एक छोटी नेगेटिव चीज की वजह से दुखी मत हो, है ना। हो सकता है कुछ सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आए, रिफ्लेक्शन करो आप अपने आप पे एट द एंड ऑफ दिस वीक, बट ये रिफ्लेक्शन ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को फुली एक्सेप्ट कर सको। और जब आप एक्सेप्ट कर लोगे अपने आप को तो कार्ड्स बदल जाएंगे एंड जिंदगी वापस खुशी वापस ले आएगी आपकी जिंदगी में। सो डोंट वरी अबाउट इट, एक्सेप्ट योर सेल्फ, द वीक इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल, आई वुड से। And the reason why I'm saying that is with regards to your wealth, you have got the Wheel of Fortune. Wheel of Fortune is a card. It's a it's an abundance का card. It's a beautiful card जहाँ पे जो भी आप सोच रहे हो फलित होने वाले हो, अच्छी चीजें होने वाली है आपके साथ, सब चीजों के लिए अच्छा अच्छा चीज है। एंड वेल्थ के लिए तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। तो डेफिनेटली पैसे आने वाले हैं या तो पैसे आ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि इसको कैसे स्प्लर्ज किया जाए, तो डेफिनेटली और पैसे आ जाएंगे। बट इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर इन टर्म्स ऑफ वेल्थ के लिए इट्स अ वेरी गुड वीक फॉर यू। यू गोइंग टू गेट अ गुड गुड न्यूज कमिंग टू यू फ्रॉम समवेयर, कोई अच्छा न्यूज डेफिनेटली आएगा आपके पास, राइट। With regards to your career, okay, with regards to your career, you would want to कुछ कुछ confusion दिख रहा है मुझे कहीं पे, you know, एक प्रोजेक्ट तो आपका क्लोज हो चुका है फॉर श्योर, आपको अच्छे न्यूज़ मिल रहे हैं। बट मे बी इन द न्यू सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे अलग अलग आइडियाज हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है इस हफ्ते। वो कंफ्यूजन वाला स्टेट रहेगा specifically projects के related, so don't worry about it. You need to take your time off, understand what you want to do. सोचिए इसके बारे में, सलाह ले लीजिए अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने कलीग्स या सुपरवाइजर से। डेफिनेटली एक अच्छा कार्ड है, बट यू विल यू नो यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग, सो लेट्स जस्ट गेन सम अमाउंट ऑफ क्लैरिटी कि आप करना क्या चाह रहे हो। क्लैरिटी मिलेगी फॉर श्योर, लेकिन थोड़ा सा यू नो डिफिकल्टी के बाद ही मिलने वाली है वो क्लैरिटी। अगर कुछ मेजर प्रोजेक्ट है, कोशिश करो कि आप सभी की बातें समझो, सुनो कि क्या कौन कहना चाहता है, और एक सलाह लो किसी ऐसे इंसान से जो इस प्रॉब्लम को हेल्प करने में आपकी मदद कर सके। यू आस्क यू विल गेट इट, ठीक है। बट किसी एक चीज को पकड़ के मत बैठिए। आप सोल्यूशन माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे तो ये वीक आपके लिए अच्छा है। आप डेफिनेटली फाइनेंशियली करियर वाइज बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। बट कंफ्यूजन है आपके आसपास, यू नीड टू ट्राई एंड रिजॉल्व इट। विथ रिगार्ड्स टू लव, द स्टार का कार्ड आया है गाइस। इट्स अ वेरी गुड कार्ड व्हेन इट कम्स टू लव। एक नई शुरुआत हो रही है आपके लव लाइफ में। हो सकता है कि कोई इंसान आ रहा है आपके लाइफ में जो आपको यू नो बहुत सारी खुशियां देने के लिए तैयार है। एक टाइम थोड़ा सा ऐसा बीता है शायद जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन सा है कि whether or not this person is the right person for me. Whoever, if in case this new person you're meeting is definitely a person who brings love to you. एक बहुत ही सैड फेज के बाद ये पर्सन आया है who's going bringing light in your life. Do give this person a chance because this person is very optimistic person. आपके सेंसेस जाग जाएंगे, पांचों सेंसेस जाग जाएंगे। हो सकता है आप अच्छे डेट पे भी जाएं इनके साथ। A lot of emotion is needed and this person comes with a lot of emotion as well and is expecting the same. It's a good card with regards to love. Overall I would give you okay, Wheel of Fortune आया है तो I cannot even give you a less of a card, a less of a number. I would give you an 8 on 10 in this specific week.
ओनली बिकॉज दो ही नंबर मैंने इसलिए काटे हैं ताकि वो सेल्फ डाउट मत रखो, कंफ्यूजन्स जो है उनको क्लियर करो. It's always good to ask for help if in case you're stuck, because there are people who come with good intention who would want to help you as well, right? अगर yes no question की बात की जाए अभी, तो फटाक से अभी चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर क्या होने वाला है. राइट जेमिनाइज. ओके, इट्स अ यस. इट्स अ यस. अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके पास फॉर डूइंग समथिंग गुड. किसी एक नई चीज की फाउंडेशन ले करने वाले हो. अगर आपका ये क्वेश्चन है अबाउट स्टार्टिंग समथिंग न्यू, be it in a relationship, love, investment, or a new journey altogether, it's going to be fruitful one for sure. Beautiful card. You will finally be seeing ahead in your future, doing something which is very good for you. हो सकता है साइकोलॉजिकली किसी चीज के तरफ बढ़ रहे हो जो आपको शांति दे, आपको अच्छा लगे किसी चीज के लिए, वो भी हो सकता है. अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो specifically with regards to your business or with regards to your any of the ideas, it's a very good idea. Do propose it. Possibility of that getting selected is on a very high. Also, if in case your answer was with regards to a travel, the answer is yes. You would be traveling. हो सकता है ये छोटा ही distance हो, लेकिन ये travel जरूर होगा. Finally you will have the resources with you. You will have to push yourself in such a way that ये चीज को हम अटेंड कर सके, है ना. Right, and it's a positive card, it's an optimistic card, so the answer is yes for whatever you were asking. Right, great Gemini. Okay, तीन zodiacs हो गए. Cancerians की बारी है अभी. Cancerians. सॉरी, मेरा वीडियो थोड़ा सा इलॉबरेट होता है. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी आपको क्लैरिटी दे सकूँ विथ रिगार्ड्स टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स वो मैं आपको दे दूँ, ताकि यू हैव अ क्लियर आइडिया ऑन what you can expect of this week. It's going to be good week for three of the zodiacs. Let's see how Cancerians, right? Cancerians are going to be. Cancerians, all the best. Okay. 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 Right. Wow. अगर मैं ये कहूँ कि ये हफ्ते कैंसेरियन से ज्यादा लकी कोई इंसान नहीं हो सकता, मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ 10/10. ये हफ्ते आप जिस चीज में पार्टिसिपेट करोगे, जो चीज छुओगे, वो सोना हो जाना है यार इस हफ्ते. मतलब थिंग्स आर ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. आई देयर इज नो one thing that I can say is negative in your week, to be very honest. It's a week where you will be dominating, and dominating for good. You will be asking for what you deserve and you will not settle down for anything lesser. जो तुम डिजर्व करते हो बॉस, वो तुमको देना ही पड़ेगा और यूनिवर्स तुमको वो देगा. सो बी डिमांडिंग. Cancerians, you guys are very, how do I put it, very professional, very, demanding, and for sure you're going to get what you ask for. Be cautious, ask for something that you really really need, because the universe is going to give you. It's going to be a beautiful week for you. The start of the week, the mid and the end is amazing. You have got the cards that is the best for each of those specific areas as well. Talking about start of this week, you are going to be in a very authoritative position. You're going to ask a lot many people to do stuff and they will abide by you. You will have all the resources to do it. आप प्लान करोगे सारी चीजें और वो सारी चीजें उस हिसाब से भी होंगी. कंप्लीशन के तरफ मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीजें जाते हुए, और वो कंप्लीट भी होंगी. अगर प्रोफेशनली कुछ कुछ चीजें आप सोच रहे हो तो कंप्लीट होंगी. प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे आपके पास. ट्रैवल करोगे आप, ये भी फॉर श्योर है. छोटा ही डिस्टेंस ही सही, बट ट्रैवल तो जरूर करोगे. और आपके दोस्त आपको इसमें मदद करने वाले, हो सकता है आपके कलीग्स भी हों जो आपको मदद करने में. यू आर गोइंग टू गेट विक्ट्री इन दिस वीक फॉर श्योर. मतलब ऐसा कोई कोई कार्ड नहीं है जो ये कह रहा है कि यू एनीथिंग लेस.
It's a beautiful beautiful week for you. आप लिख के ले लो, आपको जो करना है, you can proceed with it. It's a beautiful week for you. Towards the end of the week you will be accomplishing something which was a tedious task, which I am seeing कि बहुत समय से बहुत energy efforts लग रहे थे आपको वो चीज़ को close करने में, and trust me, the universe is going to pay you for all the hard work that you have done, and in abundance. एक जर्नी क्लोज हो रही है, फाइनली एक नई जर्नी की तरफ आप बढ़ रहे हो, हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, थॉट क्लैरिटी आ रही है, पैसे आ रहे हैं फॉर श्योर, एक नया पर्सपेक्टिव हो रहा है, हो सकता है एक नई जर्नी, इस जर्नी को आप एंड कर रहे हो और मे बी एक नई जर्नी पे आप जाने की सोच रहे हो. नाउ दिस जर्नी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी स्टार्टिंग ऑफ योर न्यू वेंचर, इट कैन बी स्टार्टिंग ऑफ योर न्यू लव, career, whatever it is. It's a beautiful week. There is no way I can say no to anything. It's a beautiful week, for sure. Go ahead, do what you want to do, and chances are very bright that you will be succeeding in this opportunity or whatever you want to choose. Go ahead with. For love, it's a beautiful card, right? But also ensure that आप ज़्यादा ही egoistic ना हो जाओ, ज़्यादा ही over passionate ना हो जाओ. हर चीज़ का एक balance बहुत ज़रूरी है, dear Taurians. This is for Cancer, right? Sorry, dear Cancerians. It is an important time for you. Don't be really very particular about certain things, and ensure that आप वो रिलेशनशिप में जब दे रहे हो तो आप 100% दो, तभी सामने वाला इंसान भी आपको 100% रिटर्न में देगा. इट्स अ लवली कार्ड. ईगो मत लाना, किसी चीज़ के लिए ओवरली पैशनेट मत होना. अगर कुछ कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं आप तो इट्स अ डेफिनेटली गुड वीक, जहाँ पे हो सकता है यू विल बी सक्सीडिंग इन कंसीविंग एज वेल. एक नन्हा मेहमान आ रहा है आपकी लाइफ में, हो सकता है इफ there is a good news as well which is coming. Love बहुत passionate होगा आपका इस हफ्ते with your loved ones, and you are going to be very happy for sure, unless and until you don't decide to be otherwise. You have to be a very giving person this week and things would fall in proper place. Don't really worry about anything. uh, Give love and you shall receive abundance of love. That's what I would recommend in this specific week. Beautiful week for love as well. With regards to career, it's an amazing week for your career as well. Like I said, victory भी आई है आपको, the world आया है, emperor आए हैं, and king of swords भी आया है. So it's going to be an amazing week for you. And why do I say that is because you will be in an authoritative position to make certain changes in your career, and people will abide by what you say. Definitely three cards saying that to me, तो होगा ये चीज, है ना. करियर के बारे में सोच रहे हो, बी वेरी पर्टिकुलर. रिसोर्सेज के बारे में ध्यान देना, ठीक है. टाइम शीट वगैरह प्लान कर लेना कि कैसे क्या चीज़ करेंगे. आपने जब पूरी प्रोजेक्ट का प्लानिंग कर लेना है तब जाके आपको बताना है आगे, एंड पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट. प्लानिंग और रिसोर्सेज में कोई गलती नहीं करना, डबल चेक कर लेना. यू विल डेफिनेटली गेट गुड अमाउंट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड अप्रूवल्स ऑन द प्रोजेक्ट दैट यू वर्किंग ऑन. राइट. एंड वेल्थ के कार्ड के लिए 10 of Pentacles आए हैं. 10 of Pentacles इज बेसिकली celebration. It's talking about lot of abundance of money also. लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होने वाली हैं आपके ऊपर इस हफ्ते. हो सकता है शॉपिंग करो, हो सकता है पैसे आ रहे हैं आपके पास, हो सकता है आपके घर वाले ही आपको ये पैसे दे दें, क्योंकि जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके हित में सोचते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वो भी डेफिनेटली आपके पास आएंगे. हो सकता है कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से कुछ पैसा मिल जाए, हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट किया था आपने, वो आपके पास आ रहा है. पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा. डेफिनेटली इट्स अ गुड वीक फॉर यू. आई कैन नॉट से एनीथिंग लेस. Dear Cancerians, yes, dear Cancerians, it's a beautiful week for you. चलो जी, यस नो पूछना है क्या, क्योंकि इतना अच्छा तो अभी पूरा हफ्ता आ गया है आपका. I've never given a 10 on 10 to any zodiac, right? But ये वीक आपके कार्ड्स बहुत 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 अच्छा है. ठीक है, सोच लीजिए आपके क्वेश्चन को अच्छे से. सॉरी, मे बी थिंक इट थ्रू, कीप योर माइंड काम. अभी पॉज कर दीजिए सो दैट वी कैन अनपॉज इट. राइट, आर यू रेडी? आई एम. चलो जी,
Yes, it is a yes. It is definitely a yes. Think it through, and the universe is with you. So it's definitely a yes. It's a good card. It's a good card with regards to your career. It's a good card with regards to your journey, your travel, your thoughts, emotions as well. It's a good card. You will be a little stern about certain things, but you know you deserve it. So you will definitely get it. Like I said, आपको Emperor आपके वीकली रीडिंग में भी आया है एंड यस नो में भी आपको एम्परर आया है. इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड. द यूनिवर्स इज सेइंग गो अहेड, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, everything is going to fall in place. Just be cautious about your resources, right cancerians? Beautiful की मतलब इतना अच्छा रीडिंग तो यार आज तक मैंने नहीं देखा है किसी का, किसी भी जोडियाक का. इतना प्यारे प्यारे कार्ड्स जब आपके सामने आते हैं, मुझे भी मज़ा आता है यार मतलब पढ़ने में. क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यार कैंसेरियंस के लिए तो बहुत मजे हैं यार, बड़े बड़े बड़ा मज़ा आने वाला है उनको इस हफ्ते. डन. ठीक है. नाउ कमिंग टू लियो. लियो, संडे वाला दिन आपका अगर कुछ करना है ना आपको, तो डेफिनेटली संडे को स्टार्ट करना. इट्स अ वेरी गुड डे फॉर यू गाइस, मोस्ट ऑफ यू गाइस. हाँ, सी लाइक आई वाज टेलिंग, कुछ स्टार्ट करना है तो पॉसिबली यू आर स्टार्टिंग समथिंग ओवर द वीकेंड. ओके. सलाह ले रहे हैं, फिनेंसेस के बारे में थोड़े से ट्रबल्ड हैं. ओके. पेंटिकल्स 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 पेंटिकल्स. इज मनी ऑन योर माइंड बाय एनी चांस? बिकॉज सारे पैसों वाले कार्ड कैसे आ रहे हैं यार, मतलब इतना 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 पैसों के बारे में क्यों सोच रहे हो? पूरा हफ्ता पैसों के बारे में जाने वाला है क्या? ठीक है, चलो जी. स्टार्ट करते हैं एक नए पर्सपेक्टिव से. आपके सेलिब्रेशंस होने वाले हैं. इमोशनली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड वीक. कोई नई जर्नी पे जा रहे हो या फिर कुछ नया रिलेशनशिप या सेलिब्रेशन होने वाला है आपके घर में. फॉर श्योर दैट इज व्हाट द यूनिवर्स इज सेइंग. इमोशंस की अबंडेंस होने वाली है. ऐसे मतलब फूले नहीं समाओगे आप, इतने सारे इमोशंस आने वाले हैं फॉर गुड. एंड दैट इज समथिंग दैट वुड रियली हेल्प यू in making your week very fruitful. Leos always that is what the first card is saying about how the week is going to be. The god is with you in this specific week. Celebrations are coming with your family, with your friends, whomever you are liking. Things are going to be very beautiful in the first week. Towards the mid of the week is when you will be having a lot of these independent thoughts. Now हो सकता है कि इतने ज़्यादा celebrations की वजह से you get swayed away with your emotions, and that's why you decide to take a completely new path altogether. You're thinking very independently right now. Don't make it a reckless thought. Think about it. सोच लो इसके बारे में अच्छे से. कोई भी प्रोजेक्ट जो आप नया स्टार्ट करने वाले हो, अगर आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, अच्छा थोड़ा सा रेकलेसली सोचोगे, इमीडिएटली जंप कर लोगे कोई नए प्रोजेक्ट पे, तो आपको हो सकता है वो फ्रूटफुल ना हो. So just be cautious. Think about anything that you're wanting to start with. You'll have an independence, and like Leo's, most of the your inherent nature is कि आपको ना भीड़ से अलग कुछ करने में बड़ा मजा आता है. आपको वो शेर वाली दहाड़ होती है आपकी पर्सनालिटी में. इंडिपेंडेंट थॉट है, वेरी गुड, बट do not let that independence come out of any irrational ideas. Think through before you make that decision of doing something independently, है ना? Think through. Continuation of that, definitely you're going to think independently and maybe converting one of your existing hobbies into a full-time career. Yes, that is what I am also seeing at the end of this week. तो हो सकता है independently सोच के आप finally एक decision लोगे जहाँ पे पैसे और बढ़ने वाले हैं. You're going to use, आप अपने को यूज करोगे इस तरीके से कि आपके पास मनी बहुत ज्यादा हो. मनी इनफ्लो अच्छी बात है, लेकिन कंजूस मत आना. होना है. लक्ष्मी जी का समय है, दिवाली आ रही है. बट नए मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन, नए मीन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे एट द एंड ऑफ दिस वीक. इमोशनली स्टेबल, वेल थॉट थ्रू. थोड़ा सा रेकलेसनेस दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में अभी, बट then you will be finally able to make a very good decision and things will fall in place. Definitely average to good week for you.
आई वुड से गुड मोर, एवरेज थोड़ा सा कम, जस्ट अगर आप अपने रेकलेस थॉट्स को रिड्यूस कर दो, थोड़े से सोच समझ के डिसीजंस लोगे तो. With regards to love, yes, you're going on a new journey. You are also balancing between your materials. You're getting a lot of money and you are balancing on how to use it. Also, at the same time, you're going to invest a lot on your partner. This is also what I am seeing. तो हो सकता है एक छोटे से कोई ट्रिप पे आप जा रहे हो. It's going to be fun. You're having enough and more. You have the money. स्प्लर्ज करो, घूमो फिरो, ऐश करो, मजे करो, ये समय वापस नहीं आने वाला है. हैव फन. द कार्ड फॉर योर लव इज अमेजिंग. गो अहेड. फिनेंस. आई वाज सेइंग ना कि थोड़ा सा आपको किसी से पूछ के ही आगे बढ़ना है, वो बेटर होगा. बिना सोचे समझे कुछ चीज करोगे तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए वो चीजें आपको फायदा दे लाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान कराएंगे. तो बिना डिसीजन लिए किसी के सुझाव से आगे मत बढ़ना. शॉर्ट टर्म के बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म की चीज़ों को मत खराब करना. फॉर श्योर फाइनेंस के करियर के हिसाब से तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ, थिंक इट थ्रू. आप कन्वर्ट कर रहे हो आपकी हॉबी को एक फुल टाइम करियर में, बट थिंक इट थ्रू, है ना. डेफिनेटली. टॉकिंग अबाउट वेल्थ, ओवरली कंसर्न्ड रहे हो आप अपने फाइनेंस के बारे में इस हफ्ते. पिछले कुछ समय से शायद ये चल ही रहा है, बिकॉज आपको ऐसा लग ही रहा है कि यू नीड टू बी कॉशियस अबाउट योर स्पेंडिंग, बिकॉज ये खर्चे हो रहे थे आपके. एंड possibly that is the reason why you are wanting to look at a new way or new means of earning more money, and that is what is coming in your cards reading as well. Pentacles बहुत सारे आए हैं आपके. Definitely money is on your mind right now. Materialistic benefits are on your mind. But एक चीज मैं आपको बोलूं, आपका आखिरी वेल्थ का कार्ड मुझे यही बोलता है कि अगर आप ट्राई नहीं करोगे ना यार, तो कुछ नहीं होने वाला है. फॉर एक्सेप्टिंग समथिंग, ठीक है, खराब से खराब क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, लेकिन आपने ट्राई तो किया, वो गिल्ट तो नहीं होगा. सिचुएशन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपने ये चीज़ किसी भी नए ट्रिक, कोई भी नए जॉब के लिए अगर आपने किसी सलाह ले ली, तो डेफिनेटली वो अच्छा ही होगा. यू विल थिंक थ्रू, यू हैव गुड अमाउंट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज विथ यू राइट नाउ. बट टॉक टू पीपल एंड बी सॉर्टेड अबाउट इट. किसी चीज़ को लेके मत बैठिए कि ये चीज़ ऐसा हो गया, हाय मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है. ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है ना. लाइफ इज़ लॉन्ग एंड यू नीड टू बी रियली risk taking at times, because that's what the card is also telling me, that you need to take a lot of risk in your life to proceed. सक्सेस मिलेंगी आपको, बट आपको थोड़ा सा केयरफुली अपने डिसीजंस लेने हैं, राइट. दैट इज व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग टू मी राइट नाउ. ऑल द वेरी बेस्ट. Overall, if I have not given you a card rating, week rating rather, I would say that it's a 6 on 10 for you in this week. Right. The question for yes, no, I think there's some problem with my video. ये suddenly glitch हो के record हो रहा है, but nonetheless मैं एक बारी आपका yes no answer करके फिर ये check करता हूँ. Right, अभी pause the video if in case you are looking for the thinking about the question, and you can unpause it now. Right. Page of Cups. Okay. If your question is with regards to starting something new, yes. If your question is about conceiving, yes. If your question is about celebrating with your family or some sort of celebration or good news coming to you in this week, it is a yes. If it is about your job, if it is about your anything which needs investment, think it through. Do not take a reckless decision. That is what I would say. You are having the energies to do a lot many things in your life, लेकिन recklessly किसी चीज़ के आगे नहीं, पीछे नहीं बढ़ना है. वो मैंने आपके कार्ड्स में भी अभी देखा है. रेकलेस नहीं होना है, ये आपको येस नो वाला कार्ड भी बता रहा है, राइट. सो थिंक थ्रू. कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली येस है आपका ये कार्ड, बट बिजनेस वगैरह के लिए यू विल हैव टू स्टे पुट. इट्स नाइदर अ येस और अ नो. यू विल हैव टू थिंक इट थ्रू. टिल द टाइम यू हैव नॉट थिंकन इट थ्रू, इसको आप येस कंसिडर मत करिए, राइट.
कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करनी है आपको, लेकिन डिसीजंस बिना सोचे समझे नहीं लेना है, राइट? सो दैट वॉज द रीडिंग फॉर लियो वर्गोस। टू अंडरस्टैंड इस हफ्ते क्या है वर्गोस के लिए खास, कुछ स्पेशल होने वाला है इस हफ्ते। आई यू प्लानिंग टू गो आउट समवेयर? डेट पे लेके जा रहे हैं, क्या बात है वर्गो, क्या होने वाला है इस हफ्ते? लेट्स गेट अ क्लैरिटी ऑन दैट। लेट्स स्टार्ट। वाह वाह, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आपके पास। ओके, किसी चीज से परेशान हो रहे हो एंड आई एम गेसिंग ये करियर से रिलेटेड ही कुछ है, जिस चीज़ से आप परेशान हो रहे हो वो कुछ डिफ़िकल्टी चल रही थी मेरे ख्याल से आपके करियर में। हो सकता है वो एक चीज़ है जो फाइनली एंड हो रही है, बट यू आर मोर्निंग ऑन समथिंग। कुछ चीज़ के ऊपर आप बहुत ही दुखी हुए हो और वो समाप्त हुआ है, ऐसा है। बट दैट डज नॉट रियली मीन कि इट्स अ बैड एंडिंग, इट्स जस्ट समथिंग दैट डिड नॉट हैपन। जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ है। कुछ चीज़ एंड तो हुई है फॉर श्योर, एंड आई थिंक इट इज़ विथ रिगार्ड्स टू something that was very close to your heart, but it is something that you're very sad about. कुछ अच्छा होगा, इसको लेके आप ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे, ज़्यादा समय तक इसके ऊपर सोचते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज किसी चीज़ में अटकना डियर वर्गोस अच्छी बात नहीं है। दुख होगा फॉर श्योर, ये दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में, लेकिन चीज़ें ख़त्म हो रही है। ख़त्म होती है चीज़ें तभी नई शुरुआत होती है ना, कुछ नई चीज़ों की। तो वो भी एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में। स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक आप बहुत ही पॉजिटिव होंगे, आई एम श्योर। बहुत सारी चीज़ों के लिए आप अपना मेंटल स्ट्रेंथ यूज़ करेंगे, आप अपने सराउंडिंग्स को प्रॉपरली एनालाइज करिए। आप क्या करना चाहते हैं, आप असेस करेंगे कि आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या सोच रहे हैं, आपके आसपास की इन्वायरमेंट क्या है, आप थोड़ा सा पूरा जायजा लेने की कोशिश करेंगे। और टुवर्ड्स मिड ऑफ वीक मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो किया और आगे बढ़े तो द रिजल्ट्स विल बी इन योर फेवर। आप देखेंगे कि चीज़ें हर एक सिचुएशन के गुड एंड बैड चीज़ें जो है वो आपने पूरी तरह एनालाइज कर दिया है। एनालिसिस होगा और आप फाइनली इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ेंगे। व्हाट आई एम सीइंग इज़ कुछ टाइम से शायद चीज़ें सही नहीं चल रही थी, एंड यू हैव डिसाइडेड टू टेक कंट्रोल्स इन योर हैंड एंड फाइनली डिसाइड कि बॉस ये करना है कि नहीं करना है, सिचुएशन में अटक के रहना है कि नहीं अटक के रहना है, एंड यू आर क्लोजिंग वन ऑफ द चैप्टर्स इन योर लाइफ। And don't worry, dear Virgos, it's going to be for good only. Towards the end of this week आप अपना माइंड मेकअप कर लेंगे कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में। एक चैप्टर को आप एंड कर रहे हैं या कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है ये ऐसी एक चीज़ थी जिससे आपको बहुत लगाव था कुछ समय से, लेकिन आपने फाइनली डिसाइड कर दिया है कि इसमें ज़्यादा एनर्जी एफर्ट्स डालना सही नहीं है, एंड जो सही भी है, ज़्यादा एनर्जी एफर्ट्स नहीं डालना चाहिए। ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ज़िंदगी बहुत लंबी है, आगे बहुत कुछ है, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। डोंट वरी अबाउट स्टफ दैट इज़ इन योर लाइफ राइट नाउ। Things would close and end so that better things can make place in your life, right? So don't really worry about anything, dear Virgos. With regards to your love life, it's not a very good week, I would say. Just because things are ending over here as well. कुछ चीज़ों के वजह से बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर था आपके ऊपर किसी चीज़ के बारे में। वो फाइनली आपने डिसाइड किया है उसके बारे में ज़्यादा ना सोचने का और क्लोज़ करने का उस चैप्टर को फाइनली, ताकि चीज़ें नई स्टार्ट हो सके। नाउ अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपके कार्ड्स ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ एंड हो रही है, बिकॉज बहुत एविडेंटली वो चीज़ आपके कार्ड्स में भी दिखाई दे रही है। बट इन एनी सिचुएशन प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट गाइड टू यू टू मेक अ परफेक्ट डिसीजन।
and things would not fall wrong if you follow your intuitions completely. You have all the resources, आपको जो चाहिए आप उस चीज़ को कर सकते हो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो उस चीज़ को। जो भी चीज़ आप क्लोज कर रहे हो डोंट रियली वरी, हो सकता है एक बहुत अच्छी नई शुरुआत आपकी लाइफ में आने वाली है बहुत जल्द। राइट, विथ रिगार्ड्स टू योर करियर फॉर श्योर इट्स अ गुड टाइम, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में कि करियर्स के लिए आपकी इस वीक बहुत अच्छी जाने वाली है। स्पेसिफिकली अगर आप कोई सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हैं, कोई मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, जर्नलिज्म में अगर आप हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है फॉर श्योर। इस हफ्ते आप कोई नए इंटरव्यूज़ भी दे सकते हैं या कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके डोर पे आ सकती है जो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। डेफिनेटली यू शुड कंसिडर दैट एज वेल। ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई एम सीइंग राइट नाउ is with regards to your wealth. It's a good time, maybe situation आपके कंट्रोल में नहीं थी बट यू आर गोइंग टू टेक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज दैट यू हैव। आपके पास जो अभी पूरे सिचुएशन को असेस करने के बाद आपने जो समझा है वो, और जो आपके इमोशंस हैं उन दोनों को आप साथ लेके चलेंगे, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अच्छा समय आ रहा है, आपका पार्टनर आपको बहुत हेल्प करेगा इस स्पेसिफिक समय में। सो डू नॉट रियली वरी अबाउट एनीथिंग, इट्स अ गुड वीक विथ रिगार्ड्स टू योर पार्टनर बीइंग रियली सपोर्टिव। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं, आपके लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ चीज़ें एंड होंगी ताकि नई चीज़ें शुरुआत होंगी। किसी भी चीज़ के लिए अगर कभी भी मन में शंकाएं हो डियर वर्गोस, एंड इट्स अ प्रो टिप फॉर यू, कभी भी अगर कभी मन में किसी चीज़ के बारे में शंका हो, कन्फ्यूजन हो, थोड़ा सा अपना टाइम दीजिए। हो सकता है तो नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। किसी वाटर बॉडी के पास अगर आप स्पेंड कर सकते हो ज़्यादा टाइम तो वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी देगा डियर वर्गोस। डोंट रियली वरी अबाउट इट, थिंग्स वुड टर्न आउट पॉजिटिव। ये वीक थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम है। इफ़ आई हैव टू गिव यू specific rating for this specific week, it's going to be 4 on 10, not more than that, but काफ़ी चीज़ें क्लोज होंगी। yes and no के ऊपर आ जाते हैं हम अभी फ़िलहाल। think about the question right now and pause it. right, अभी आप अनपॉज करेंगे तो let's see what the cards have to say for yes or no. Hold on, don't really jump your horses अभी। you have the potential to move things to a very next level। एक बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हो, सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास इस वक्त, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आपके अंदर वो एक्शन लेने की पूरी 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 चाह भी है वो चीज़ करने के लिए। टिल द टाइम आपने सिचुएशन को पूरी तरह असेस किया है, डोंट रियली जंप ऑन टू इट, बट अगर करना ही है तो गो अहेड वेरी कॉशियसली। with regards to love, yes, it's a good time. Maybe things would really fall in place. With regards to your career, you need to be a little cautious about जो भी आप चीज़ें सोच रहे हो उसके बारे में। Think it through, आराम से सोचिए इसके बारे में and फिर ही decision लीजिए। With regards to wealth, it is definitely a good time. Don't think twice. If your answer with question is with regards to wealth, yes. If with regards to your love, yes. If with regards to your career, think about it, think through. I would rather recommend wait. It's neither a yes nor a no. Wait is what the cards are saying to me for you, dear Virgos. Right. ठीक है जी, चलिए वर्गोस, आपका अभी हमने रीडिंग किया जस्ट। कमिंग टू Librans, हाउ हैज योर लास्ट वीक बीन डियर Librans? कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है स्पेसिफिकली लव लाइफ में या फिर आपके ऑफिस में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है? आपका पिछले हफ्ते का कार्ड्स तो यही कह रहा था कि कुछ नए अपॉर्चुनिटीज आप वेंचर करने वाले हैं। देखते हैं इस हफ्ते का कार्ड क्या कहता है आपके लिए डियर लिब्रंस। Celebrations are on the way, but you need to be a little cautious.
इस हफ्ते के टुवर्ड्स मिड में आप सोचेंगे यार क्यों ही एक्स्ट्रा पार्टी कर ली हमने, है ना? ओके जी, ठीक है। अरे 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 अरे, ये क्या देख रहा हूं मैं? ठीक है, बहुत ज्यादा सोचने वाले हो आप बहुत सारी चीजों के बारे में। स्वॉर्ड्स का कार्ड आपके हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, योर लव, योर करियर, योर फाइनेंस में आया है। दैट इज something that is, I can clearly see the start of the week is with good amount of celebration. You would decide कि चलो पार्टी करते हैं दोस्तों के साथ, कुछ एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, कहीं बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं। इट्स अ वेरी गुड टाइम, मेरी मेकिंग का टाइम है। दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो आप आपकी लाइफ में, और चीजें बहुत फ्रूटफुल चल रही है। इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट ऑफ द वीक। बट टुवर्ड्स मिड ऑफ द वीक ये क्या दिख रहा हूँ मैं, आप थोड़े से दुखी हो, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं लगता है। लेकिन बहुत ज्यादा किसी सिचुएशन में स्पेसिफिकली ये जो आपका सेलिब्रेशन था, या फिर आपके इमोशनल कुछ तो बैगेज चल रहे थे, उस बारे में आप सिचुएशन को वापस रीअसेस कर रहे हो। यूनिवर्स विल गाइड यू, आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगा। बट बिफोर दैट, डू नॉट गेट डिसहार्टेंड ओवर समथिंग। जो चीज़ था, जो आपने किया, वो आपकी पर्सनल चॉइस थी, आपने वो किया बिकॉज यू थॉट दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कुड बी डन एट दैट पॉइंट इन टाइम। डू नॉट रिग्रेट एनीथिंग। कुछ चीज़ों के बारे में आप डबल माइंड्स में होंगे, बट मे बी उस वक्त, इस वक्त अभी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने वो क्यों किया, फलाने ने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, वगैरह वगैरह। वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनली थोड़ा सा मिड ऑफ द वीक ना डिफिकल्ट टाइम लग रहा है मुझे आपके लिए, बट डू नॉट रियली स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग। थिंग्स वुड वर्क आउट फाइन। यू हैव सेलिब्रेशंस है, ठीक है जो हुआ है, एंड यू आर गोइंग टू हैव अ गुड वीक आगे भी, बिकॉज द स्टार्ट ऑफ द वीक एंड द एंड ऑफ द वीक इज रियली पॉजिटिव। बीच में थोड़ा सा एक स्लम्प आ रहा है, डोंट रियली फील बैड अबाउट समथिंग, बक अप एंड यू वुड रियली हैव अ गुड टाइम आगे। ठीक है, अपने आप को ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, यस डेफिनेटली नए अपॉर्चुनिटीज आए हैं आपके पास। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, फॉर श्योर। यू आर हैविंग अ विजन, किसी नई चीज़ की फाउंडेशन ले कर रहोगे आप। हो सकता है करियर रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिले आप द एंड ऑफ द वीक, पॉसिबली एक नई जगह शायद ज्वाइन भी कर लो आप। कोई करियर में रिकग्नाइजेशन मिलने वाला है, एक प्रमोशन शायद मिलने वाला है, कहीं घूम सकते हो आप। ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि हो सकता है छोटी मोटी ट्रिप ही हो, बट कुछ अच्छा होने वाला है एट द एंड ऑफ दिस वीक। यू विल फील हैप्पी, आपको मजा आएगा कि ठीक है चलो फाइनली किस चीज के बारे में जो मैं सोच रहा था हो जाए, वो होगी, या फिर वो हो रही है। थिंग्स आर कमिंग इन प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर शेप। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, डियर लिब्रंस। कमिंग टू लव, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आप थोड़ा सा रैशनली भी सोचेंगे अभी अपने रिलेशनशिप्स में, और थॉट क्लैरिटी आएगी। यू विल ट्राई एंड ब्रिंग अबाउट, यू विल एक्ट ऑन समथिंग विच काइंड ऑफ बेस्ट फ्रूट इन योर रिलेशनशिप। जो चीज़ें अच्छी होगी, हो सकता है कुछ टाइम से अगर मन मुटाव चल रहा है, तो यू बी टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टू रिजॉल्व things between you and your partner. That's definitely something that I can see with regards to your love. लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, your efforts will not go in vain. Definitely कुछ ना कुछ अच्छा होगा for sure. The universe is going to help you resolve things with your loved ones. तो definitely ये है, and of course when you're resolving is when you're deciding to go out and have a good time. So does really make sense. Yes, do not strain over something, चीज़ें सिचुएशन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ है चलती रहेगी वैसे, अपने आप को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कमिंग फाइनेंस, कमिंग टू योर करियर, यू विल बी, यू आर लैकिंग सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टिल नाउ। अगर कुछ हो सकता है कि ये डिसीजन लेना है, तो आपके पास पूरी तरह सारे रिसोर्सेस, सारे आइडिया, सब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है इस वक्त। तो आप बन करके डिसीजन नहीं लेना है आपको इस वक्त। असेस करें सिचुएशन, ठीक है, अंडरस्टैंड कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है उसके बारे में, लेकिन किसी भी पेपर पे साइन करें ऐसे नहीं मत करना कि
बिना पढ़े लिखे साइन नहीं करना है किसी भी पेपर पे। किसी भी अपॉर्चुनिटीज को पूरी तरह असेस करने के बाद, सिंस यू विल बी गेटिंग एन गुड अपॉर्चुनिटी, असेस करने के बाद ही हामी भरना है। ठीक है, टेक योर टाइम, डोंट रश इनटू थिंग्स। विथ रिगार्ड्स टू वेल्थ, वेल्थ में हो सकता है खर्चे बढ़ेंगे आपके इस हफ्ते, क्योंकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी तरीके से। कोई पैसा जो आने वाला था वो रुक गया है। चीज़ थोड़ा सा हार्ट ब्रेक होगा आपका कि पैसे रिलेटेड चीज़ें जैसा आपको चाहिए था वो वैसा नहीं हो रहा है इस वक्त। डोंट रियली वरी, थिंग्स आर अबाउट टू चेंज फॉर श्योर। ठीक है, बट यू विल हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। थिंग्स विल बी टर्निंग आउट फाइन, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। If in case I have to give you a rating for this specific week, it will be a moderate week, a 5 on 10. बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं। You will have to take a lot of initiatives in your life, and things would pan out to be fine. Yes no question पे आते हैं इस वक्त। राइट, पॉज कर लीजिए इस वीडियो को ताकि हम ताकि आप आराम से सोच सकें क्वेश्चन के बारे में अच्छे से। Let's see what the cards have to say about a yes no. 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 So if in case you are thinking about starting something, or if your question is about starting a new relationship, a new situation, or new job, something new in your life, pause for some time. Like, the answer is no for now, but you will have to think it through. Do not really jump on conclusions abhi. Situation is not the best right now. I would give a no to the question that you have asked. मे बी इन केस आपको अगर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में, या फिर कोई और डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको समझने में कि ये क्वेश्चन इतना इतना फर्मली मैं आपको नेगेटिवली नो क्यों कह रहा हूँ, मे बी वी कैन कनेक्ट लेटर ऑन, बट नो, सॉरी। ठीक है जी, चलिए, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ Scorpions are going to have this week. Don't really worry, everything is going to be fine. Librans, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। वीक है, लाइफ है, चलती रहती है, अप्स एंड डाउन्स तो होता रहता है सबके लाइफ में। एंड सो डोंट रियली वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, जस्ट वेट। Scorpions, let's start with your cards. Okay. Okay. Mm, 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 mm. Wow. Okay. काफी मिक्स्ड कार्ड्स आए हैं डियर स्कॉर्पियंस आपके लिए इस हफ्ते। एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज अबंडेंस तो बहुत होने वाली है आपकी लाइफ में। यू आर स्टार्टिंग द वीक ऑन अ वेरी गुड नोट, यू आर एंडिंग द वीक ऑन अ ब्रिलियंट नोट एज वेल। कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है इस हफ्ते आपके लिए एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीक। End of the week you're celebrating with your friends, family, there's a new member who's coming to your family, possibly koi celebration hai definitely on the cards. You're going to have a very good time towards the end as well. In the mid of the week things are looking positive as well. You will spend a lot of good time with your loved ones for sure, and they are going to love you back as well. The universe is giving everything that you want, you deserve. In this week, it's a good week to you guys, dear Scorpions. Now let's understand in detail on as to how's it going to be for your love, for your finance, for your career, and for your finance. For your love, okay. Dear Scorpions, I would say कुछ चीज़ थोड़े से स्ट्रगल हुई है, किसी चीज़ से बारे में आपने थोड़ा सा दुखी चल रहे थे, हो सकता है दिस इज पॉसिबली समथिंग दैट इज डीलिंग विद लॉट ऑफ इमोशंस। यू वर हैविंग अ बर्डन ऑन योर हेड, इमोशनली एक बैगेज जैसा लग रहा था आपको इस रिलेशनशिप में, एंड यू वर वांटिंग टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट। बहुत दुखी होके शायद हार पाच के आप जाने की सोच रहे हो, बट
listen to your intuition. Your intuition is going to guide you. Do not feel so sad about situations. चीज़ें बदल सकती हैं. आपको एक लवर्स का कार्ड भी मिला है, so I'm sure when I'm connecting both of this, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है. Your loved ones do really love you and the universe is with you. बट ऐसा कुछ मत कीजिए कि आपके पार्टनर को आपसे ट्रस्ट के इश्यूज हो, या फिर इस रिलेशनशिप में वो थोड़े से दुखी हो जाए, या आप दुखी हो जाओ किसी ना किसी कारण की वजह से, जैसे वो बिहेव कर रहे हैं वगैरह. इट्स अ गुड वीक. People really love you, so don't really be upset on something. Yes, if in case you know about a certain thing that is upsetting your partner, you need to take action about it. Otherwise, the person is going to feel dejected, cheated, उनको थोड़ा सा खराब लगेगा. जो भी आप एक्ट ऑन करेंगे उस हिसाब से, तो go with your intuition. Things are going to fall out well. People really love you, but don't really feel dejected or cause anything that is depressing to your partner. Right, with regards to your career. Okay, करियर ऑफ कोर्स, टेंस के आपके पास कार्ड्स आ गए हैं, तो डेफिनेटली करियर वाइज तो इट्स अ गुड टाइम. 10 ऑफ कप्स आ गए हैं, डेफिनेटली सेलिब्रेशन होने वाला है. 10 ऑफ वॉन्स आ गए हैं, एंड दैट टू स्पेसिफिकली फॉर योर जॉब. सो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, तो उसकी सेलिब्रेशन होने वाली है यहाँ पे. कोई बड़ा प्रोग्रेस था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट था, एंड यू आर एबल टू प्रॉपरली क्लोज इट. बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको क्लोज किया है, फिनिश किया है वो जॉब को. एंड अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आपके प्रमोशंस या फिर जहाँ पे आपके रिकग्नाइजेशन मिले, वो क्लियरली इस कार्ड में है. थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, चीज़ें अगर क्लोज करनी है तो लास्ट मिनट पे थोड़े बहुत ग्लिचेस आ सकते हैं, बट यू हैव द कैपेसिटी, आप वो चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजिली. सो डोंट रियली वरी अबाउट एनी थिंग. द ऑन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, चीज़ें बहुत अच्छी जाने वाली हैं, पैसे आने वाले हैं, पार्टी करने वाले हो, चीज़ें क्लोज होने वाली है. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके पास. नाउ विथ रिगार्ड्स टू वेल्थ, with it's a decent card, I would say. I would not say that बहुत बहुत ही अच्छा सिचुएशन है. हाँ, एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास फॉर श्योर, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में शायद सोचेंगे, किसी चीज़ के बारे में. आप देखेंगे कि आपके आइडियाज़ उतने फ्रूटफुल हैं क्या. डेफिनेटली हैं. आई वुड से दैट कि आपके आइडियाज़ फ्रूटफुल हैं, पैशनेट हैं आप आपके आइडियाज़ के बारे में, और पैसे बढ़ने के स्रोत भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, जहाँ पे कोई ना कोई वे से आपके पैसे बढ़ेंगे फॉर श्योर. इन्वेस्टमेंट करने की शायद सोच सकते हो आप. जस्ट बी वेरी कॉशियस अबाउट योर इन्वेस्टमेंट एज वेल. बट आई एम सीइंग दैट the divination is going to help you, and you're going to make a right decision in terms of your investment as well. Think it through. Think it through. सोच लीजिए इसके बारे में. Overall, it's a good week. I would give you a 7 on 10 in this specific week, provided you don't feel dejected about small things in life, and neither are you keeping your partner in any sort of डार्क, है ना. जो भी आप फील कर रहे हो इस वक्त, आप अपने पार्टनर से कह सकते हो. अगर नहीं कहोगे तो थोड़ा सा उनको भी लगेगा कि रिलेशनशिप एक बोझ हो गई है, और आपको भी लगेगा, तो वो मत करना. पीपल रियली लव यू, है ना. सो डोंट थिंक नेगेटिवली और अदरवाइज. ठीक है जी, चलिए. नाउ अ येस और नो क्वेश्चन फॉर यू, डियर स्कॉर्पियंस. pause the video, think about the question, and then we're going to answer it right away. Yes, 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 yes. Whatever you're thinking, it's a yes card for you. You need to really think and completely give your 100% on the card, on the question. You will give that. In fact, giving understanding, Scorpions are very straightforward. They know what they really want, and they mean business. Most of the billionaires that I know are Scorpions. इनफैक्ट एक स्टडी भी थी शायद कि 2023 में कितने सारे बिलियनर्स हुए हैं, तो ऐसा कुछ तो मैंने पढ़ा भी था कि बहुत सारे ऐसे बिलियनर्स इंडिया में जो हैं वो स्कॉर्पियंस हैं. टॉप 3 में शायद स्कॉर्पियंस आते हैं, या ऐसा कुछ तो था. ठीक है जी, चलिए. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस वीक इज गोइंग टू बी फॉर सैजीज, सैजिटेरियंस. Yeah, you guys are my favorite, yeah, Sagittarius. Because every Sagittarian that I've met, I've loved the energy, the aura that you bring to the entire place.
राइट। हम्म। ओके। वेरी नाइस। ओके। अच्छा जी। हम्म। क्या हो गया सैजिटेरियस? क्या हो गया आपको? अच्छा भला तो पिछला हफ्ता चल रहा था आपका, अचानक से दुखी हो गए हो। अपने मशवरे अपने पास ही रखा करो सबको मशवरे मत दिया करो। सभी को आपके मशवरों की उतनी का यू नो अप्रिसिएशन नहीं होती है जितने डिटेल में आप सोच के देते हो अपने मशवरों को, अपने तक ही रखो। अगर आपने मशवरों को अननेसेसरली किसी को दिया तो दुखी हो सकते हो। ठीक है, यू हैव द पावर टू चेंज। आपने बहुत सोच समझ के किसी को मशवरा दिया है, अगर कोई नहीं माने नहीं माने, आपको मशवरा देने की जरूरत नहीं है जब तक कोई आपसे वो ना मांगे। ठीक है, दुखी नहीं होना है। अगर कोई फॉलो नहीं करता आपकी बातें, आपने अपना 100% किया, आपने कोशिश की कि वो बेस्ट करे उनके लिए, जो बेस्ट था वही सजेस्ट किया है आपने। बट अगर वो नहीं माने ना माने, सिचुएशन स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप दुखी हो सकते हो। टूवर्ड्स द मिड ऑफ वीक कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे बहुत सारे, फॉर श्योर। रेडी रहिए जी, बिल्कुल। मतलब स्पेसिफिकली आपके वर्क रिलेटेड मैं आपको सोच देख रहा हूँ, आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं थे, अंदर धुंध आपने किसी चीज में हाँ बोल दिए और कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो गए हैं। इंट्यूशन की मान ली है शायद, और कंफ्यूजन हो गया है। सारे आपके जो टीम मेंबर्स थे वो एक पॉइंट पे नहीं है इस वक्त। सलाह ना मानी है शायद आपने सलाह देने की कोशिश की और लोगों ने नहीं मानी है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप डिसहार्टन होकर बैठ जाएं एक तरफ, नहीं। यू नीड टू मेक अ जजमेंट, यू नीड टू completely assess the situation, understand what really works well for the entire team, not only specific to you। अगर आपके जो डिसीजन है वो गलत है, आपको ऐसा लगता है, आभास हो गई है, एग्री टू दैट, टेक गो अहेड विथ व्हाट अदर्स हैव टू से। अगर आपको लगता है कि दिस डिसीजन दैट यू हैव टेकन, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन स्टिल इफ यू थिंक दैट जो डिसीजन आपने लिया है, try and put the facts forward so that everyone is on the same page and they understand that you mean the best for the team। मिड ऑफ द वीक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में जाने वाला है, बहुत सारा स्ट्रेस होगा, एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाएंगी मिड ऑफ द वीक में, कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा स्ट्रगल भी होने वाला है। बी रेडी, बी रेडी फॉर इट, राइट। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक बहुत ही it's a positive card, to be honest. So you will get some sort of monies, or you will get some sort of materialistic benefits at the end of the card, only if you decide to be wise enough with your spend expenditures। थोड़ा बहुत डोनेट जरूर कीजिएगा इस हफ्ते, हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनीज, आई एम फर्मली अगेंस्ट गिविंग मनीज टू anyone। Donation can be a donation to an old age home, donation to one of these NGOs who work for some sort of upliftment। I can also say donation in regards to helping the people who are in definite need। Say for example, if you are traveling and आपको रोड पे कोई दिख गए कुछ बेच रहे हैं जो हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, बट फिर भी मदद करने के लिए आप खरीद लीजिए उनसे, क्योंकि वो डोनेशन जो आप करेंगे इट विल कम बैक टू यू इन 100 टाइम्स। डोनेशन सिर्फ उसी को दीजिए जिसको ज़रूरत है, जो केपेबल है, फिर भी डोनेशन मांग रहा है उसको देने की ज़रूरत नहीं है। असेस द सिचुएशन प्रॉपरली, एंड आई वुड ऑलवेज गो अहेड एंड थिंक दैट if the person really needs that donation and you can do it, please do it। if the person is capable enough, अगर वो हाथ पांव चला के अपनी लाइफ की जीविका संभाल सकता है, उसको अननेसेसरली मुफ्त का पैसा देने की जरूरत नहीं है। Right, that is what the week is going to be. End of the week, definitely good amount of good news coming to you। Starting or until mid of the week is going to be a little bit of struggle, थोड़ा सा होगा। अपने इनहिबिशंस को छोड़ दीजिए डियर सैजिटेरियंस। हो सकता है कि एक नया फैक्ट आपके सामने हो और यू मतलब चीज़ें आपके सामने, आपका ही ईगो या आपका ही जो पुराना थॉट था उसको तोड़ दे, एंड यू आर फोर्स टू थिंक अबाउट समथिंग न्यू इन योर पर्सनल लाइफ। सो डेफिनेटली दैट इज व्हाट आई एम गेट सीइंग ओवर हियर। पॉजिटिव कार्ड हो सकता है जब आप इसको आउटग्रो करो, तो मतलब यानी कि अगर आपने कोई सिचुएशन को देखा, असेस किया और आपको लगा कि ठीक है आई एम ग्रोइंग एज अ पर्सन, दैट इज व्हाट दिस कार्ड इज सजेस्टिंग। अगर आपने इसी चीज को ईगो पे ले लिया तो
चीज़ें डिस्ट्रक्टिव होंगी. Things would not fall in place if in case you take things on your ego. The other person only loves you, but you need to think about where you are going wrong. Maybe एक नया insight मिल जाए आपको. You need to let go of certain some things in your life to see the perspective what other person brings. और ये जो इंसान लेके आ रहा है पर्सपेक्टिव, वो आपके लिए, आपकी भलाई के लिए ही ला रहा है, आपका ही लव्ड वन है. सो थिंक अबाउट इट, सोच लीजिए इसके बारे में. बिना सोचे समझे कहीं पे भी कोई डिसीजन नहीं लेना है, कहीं आंख बंद करके सिग्नेचर्स नहीं करने हैं. कोई भी अगर आपसे ये बोले कि ये प्रॉफिट है, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, वगैरह वगैरह, प्लीज़ वहाँ से 10 कदम दूर रहिए आप. सिचुएशन आपके लिए फिनेंशियली अभी इस वक्त विथ रिगार्ड्स टू योर करियर ठीक नहीं है. सो अगर आप नया पेपर्स भी साइन कर रहे हैं किसी के साथ, जस्ट इंश्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सट्रीमली केयरफुली. सोच समझ के डिसीजन लीजिए, आंख बंद करके डिसीजन नहीं लेना है, पछताएंगे. फिनेंसेस से रिलेटेड देखो, जब आप डोनेशन देंगे, जब आप किसी का भला करेंगे, तो आपको भी, आप यूनिवर्स भी आपको वो वापस भला उसी रूप में वापस देगा, और 10 गुना ज़्यादा देगा. क्योंकि आप दे रहे हैं सिर्फ 6 ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से, पर यूनिवर्स आपको दे रहा है Ace ऑफ पेंटिकल्स. द बेस्ट दैट द यूनिवर्स कैन एक्चुअली गिव यू इज व्हाट द यूनिवर्स विल ट्राई एंड हेल्प करेंगे आपको. विथ रिगार्ड्स टू फाइनेंसेस बहुत ही अच्छा कार्ड है. डू नॉट वरी अबाउट फाइनेंसेस. ऑफिस रिलेटेड स्टफ में सलाह मशवरा अननेसेसरी देने की ज़रूरत नहीं है. अपने इनहिबिशंस को अपने तक ही रखिए. हो सकता है एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप कर लें आप सैजिटेरियंस, एंड थिंग्स अच्छे भी हैं आपके लिए. सो यू नो, थिंक अबाउट इट. आई वुड गिव यू अ 7 on 10 फॉर दिस स्पेसिफिक वीक, ओनली बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. देयर इज नो टू सेकंड थॉट्स अबाउट इट. और अगर आपकी गलती है, अगर आपको लगता है कि मे बी आपने सिचुएशन को पूरी तरह असेस करने से पहले ही अपना डिसीजन सुना दिया, इट्स टाइम कि आप उसको रिवोक कर लें, वरना सिचुएशंस आपके कंट्रोल के बाहर जा सकती है. ठीक है जी, चलिए, डोंट हैव टू स्ट्रेस, एवरीथिंग इज फाइन, लाइफ है यार, सब ठीक है. ठीक है जी, चलिए, येस एंड नो क्वेश्चन पे आते हैं. थिंक इट थ्रू, सोच लीजिए आपके क्वेश्चन के बारे में, एंड वी विल देन आंसर इट राइट हियर, है ना. पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन. You can unpause it now. Yes, yes. So whatever the question is, it's a yes. It's going to bring abundance in your life. It's going to bring celebrations in your life. It's going to bring prosperity in your life. A new beginning is what I am seeing, where everyone's going to be happy. Your love is going to come back to you for sure. Situation will turn out to be positive. New venture can be a business venture or startup can be a good idea for you. In case you're giving an interview, chances of you getting selected is very high, whereby celebrations can happen. So yes, 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 partnership, yes, it's a good time. If in case you're planning to propose someone, किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, ऐसे पार्टी करने वाले हैं आप उनके साथ. ठीक है जी, चलिए, इट्स अ गुड कार्ड, एंड आई वुड रादर से कि इट्स द बेस्ट टाइम. थिंक अबाउट इट, गो अहेड. द डिविनेशन इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट. सो सैजिटेरियंस, बड़े मजे हैं यार आपके इस हफ्ते. ठीक है, इतना अच्छा रेटिंग नहीं आया, लेकिन सिचुएशन ठीक ही है, खराब भी नहीं है. Right. So next, who's next? Capri's. Capricorn, Capricorn, Capricorn. Let's just understand how the week is going to be for Capri's. Right. Oh. Oh. Wow. Okay. ये क्या हो रहा? Oh. Right. As you sow, so shall you reap, and you're gonna reap benefits. बहुत सारे benefits हैं आपके पास. Why I'm saying that is because Pentacles का card are on a dominance to you. Judgment, it's a good time for you to make a decision, and if you have already made efforts for doing something, you're going to get benefits. Subconsciously, paraconsciously, अलग अलग तरीके से universe is going to
give you a judgment, and most probably it's going to be it's going to be, sorry, it's going to be positive. It's going to be in a good sense as well. The universe is going to bless you. चीजें क्लोज होने वाली है, इट्स कमिंग टू एन क्लोजर, बट यहाँ पे आपको मोन नहीं करना है, यहाँ पे बड़े मजे आने वाले हैं। बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, दुखी होने की कोई बात नहीं है। जैसे पहले डेथ का कार्ड आया था, उसमें तो दुखी हो रहे थे ना चीजें एंड होने पे, लेकिन आप में दुखी होने की कोई बात नहीं है। पैसे ही पैसे हैं, और सब पैसे वापस आएंगे, और आएंगे डबल होके। So don't really worry about it. Start of the week, very good cards, जहाँ पे you will be a little charitable in nature and things would really work out well. It's a good card for sure. You will be spending on yourself as well. Luxuries के लिए आप spend कर सकते हैं, travel कर सकते हो आप, हो सकता है। Mind थोड़ा सा आपका balance में नहीं है अभी, लेकिन you need to काम योर सेल्फ डाउन थोड़ा सा। और पैसों रिलेटेड तो बहुत अच्छे हैं आप, मतलब ये पूरा हफ्ता आपके लिए पैसों रिलेटेड तो बहुत अच्छे हैं। एंड आई कैन कम्प्लीटली से दैट बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है विथ रिगार्ड्स टू वेल्थ। तो मनी वाइज कोई टेंशन नहीं है यार, यू विल एस इट। जो भी आप सोच रहे हैं विथ रिगार्ड्स टू योर एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स, डेफिनेटली यू विल गो अहेड विथ इट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मिड ऑफ द वीक, यानी कि आप आपके फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा सा सिचुएशन को अच्छे से असेस कर लेंगे, कहाँ पर पैसे खर्च करने चाहिए, कहाँ नहीं करने चाहिए। डोनेशन करने के बाद कितना पैसा बचाना चाहिए, कितना रिकरिंग में डालना है, अगर डालना है तो इट्स अ वेरी गुड टाइम, डाल दीजिए। आई वुड से इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कर लीजिए, इट्स अ वेरी गुड टाइम। अगेन कॉशियसली आप इन्वेस्ट करेंगे एंड द इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू रीप बेनिफिट्स टू यू, सो डोंट रियली वरी अबाउट एनीथिंग, थिंग्स आर ऑन अ पॉजिटिव साइड ओनली। इन्वेस्ट करेंगे, थिंग्स आर गोइंग टू सर्कुलेट, मनी इज गोइंग टू सर्कुलेट एंड कम बैक टू यू। लग्जरीज हैं आपके इस हफ्ते, you're going to spend and you're going to get back as well, so don't really worry about it. इन्वेस्टमेंट्स किए, हो सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आपको रीप करें बेनिफिट्स, और लॉन्ग टर्म्स तो डेफिनेटली करेंगे। कोई प्रमोशन आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है, एक अच्छा आउटकम है इस वीक एंड पे। हो सकता है आप किसी चीज़ से रिलेटेड बहुत खुश हो जाएं, बिकॉज कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है आपके पास इन दिस वीक। एंड मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई एम सीइंग इज, ये कुछ एक मटीरियलिस्टिक बेनिफिट या कुछ मॉनेटरीली बेनिफिट है जो न्यूज़ आपके पास इस हफ्ते आएगी फॉर श्योर। ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ यू आर प्लानिंग टू गो अहेड ऑन अ स्मॉल बट अ मीनिंगफुल वेकेशन आपके लव्ड वंस के साथ। इट्स गोइंग टू बी अ गुड वेकेशन, बहुत मजा आएगा आपको, एक नए पर्सपेक्टिव मिलेगा, पैशनेट होगा आपका ये वेकेशन विथ योर लव्ड वंस। उन्हें भी बड़ा मजा आने वाला है। पॉसिबली इफ पॉसिबल गो टू site where which has a lot of nature in it, because it will only going to rekindle your relationship, बहुत अच्छा relationship रहेगा आपका। in terms of projects as well, एक अच्छा vision मिलेगा आपको। decisions जो हैं again, आग बंद करके नहीं लेने हैं डिसीजन, क्योंकि अगर गलती से भी आपने आग बंद करके डिसीजंस ले लिए, the result is not going to be in your favor. You will have to think everything through. Specifically with regards to your office, there is somebody who's trying to deceive you, give you wrong information. हो सकता है कि आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन देख के आपको बोल दे कि भैया ये प्रोजेक्ट तो बड़ा सही है, ये इन्वेस्टमेंट तो बड़े सही है, कर लीजिए। नहीं, जब तक आपने पूरे पेपर्स नहीं पढ़ने हैं, आपने डिसीजन नहीं लेना है। सिचुएशन आपके लिए बेस्ट है विथ रिगार्ड्स टू लव, विथ रिगार्ड्स टू फिनेंसेस एज वेल। करियर में थोड़ा सा परेशानी मुझे दिख रहा है, बट वो भी आपके कंट्रोल में है। I would give you a 9 on 10 in this specific week, because things are turning to be positive. There is nothing negative for you, dear Sagittarians, in this week. Was it Sagittarians? I think it was. No, sorry, it was Capricorn. It was Capricorn. My bad, sorry. चलो डियर केप्रीज, आपके यस नो क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, राइट। एंड चलिए जी, pause the video if in case you are thinking about the question, and you can unpause it now. Yes. If it is about emotions, it is about proposing somebody, yes, definitely go ahead. If it's about celebrations, it's about bringing
a new change in your relationship, your emotions, yes, go ahead with it. If it's about partnership, go ahead with it. If it is about starting a new venture, go ahead with it. If it's about proposing someone, go ahead with it. It is a beautiful card. You should go ahead with whatever it is. The universe is guiding you, helping you, and it's a big yes from their side. So you should, consider a yes for your question. Detail जो भी है, if in case you want to ask, we can catch up digitally and then I can help you with whatever questions you have in more detail. Right. So we are done with Capri's. Aquarians. Hi Aquarians. Aquarians. How is this week going to be for you guys? Are you excited? I'm excited. I don't know why, but I really have a gut feel that things are going to be positive for you, dear Aquarians. पॉजिटिव एनर्जी आ रही है मुझे, सो आई एम होपिंग, लेट्स सी ये क्या हो रहा है। कोई गुड न्यूज आ रही है इस हफ्ते के एंड में? राइट, फाइनेंशियली क्रिएट, ओके, करियर वाइज कोई नए इनिशिएटिव ले रहे हैं आप? फाइनेंशियली एक अच्छा न्यूज़ आ रहा है आपके पास फॉर श्योर। आई कैन सी कि पिछला हफ्ते का थोड़ा सा ओवरबर्डन हो रहा है इस हफ्ते भी, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीक इज व्हेन यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज़। किसी अपने के हेल्थ रिलेटेड थोड़े से परेशान चल रहे थे आप, उसके लिए असेस करने की बहुत ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। इट्स नॉट इन अ वेरी गुड फेज टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट असेस कर लीजिए वो सिचुएशन को। हो सकता है कि आपको सेकंड ओपिनियन लेने की ज़रूरत पड़े। अगर आप लेंगे तो बेस्ट होगा। डोंट फॉलो द फर्स्ट ओपिनियन कम्प्लीटली। थोड़ा सा रैशनली और इमोशनली बैलेंस होके ही डिसीजन लेना। सिर्फ इमोशनल डिसीजंस भारी पड़ सकता है, सिर्फ रैशनल डिसीजंस भारी पड़ सकता है। यू नीड टू बैलेंस बोथ ऑफ देम। यू हैव अ लव्ड वन जो आपके केयर के लिए वेट कर रहा है। थोड़े से पैसे इसके लिए ज़रूरत पड़ सकती है, बट यू हैव द फाइनेंसेस विथ यू, सो डोंट रियली वरी अबाउट इट। एंड ऑफ द वीक में एक गुड न्यूज़ तो फॉर श्योर आपके पास आ रही है। नए कम्युनिकेशंस आएंगे आपके पास, नई चीज़ों को स्टार्ट करने का थोड़ा सा उत्साह आपके अंदर आ जाएगा फॉर श्योर। कहीं ट्रैवल करने वाले हो तो ट्रैवल विल बी गुड फॉर यू डेफिनेटली। सम सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज़ इज सीन एट द एंड ऑफ दिस वीक फॉर श्योर। रेकलेस नहीं होना है, बस इतना याद रखने का। रेकलेस अगर आप हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बट कोई कोई नई चीज़ स्टार्ट करने का उत्साह आपके अंदर अभी है और वो एक नए बिगिनिंग के लिए आपको अग्रसर कर रहा है। सो इट्स अ गुड एंड। सो टुवर्ड्स द, I would say till Friday, things are not looking very positive. Come Saturday, Sunday, things are going to be extremely positive for you. Maybe the next week is going to be more beneficial, more beautiful for you. Coming to your love, yes, थोड़ा सा टीनेज लव दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है कि आपने डिसीजन ले लिया है कि ओके, सो पहले डेट पे ही दिस गाय और दिस गर्ल इज फॉर मी। हो सकता है ये डिसीजन ले लें आप, लेकिन don't be reckless with your choices. Go ahead and take a decision only when you're 100% comfortable, sure about this person and want to go ahead and have a substantial relation with this person. Do not, एक दिल पे एक इंसान मत बनिएगा, थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। दिस पर्सन दैट्स कमिंग टू योर लाइफ might come for a lot of the materialistic benefits that you want to give the person, या फिर आपको ये इंसान इसलिए पसंद आ रहा है बिकॉज दिस पर्सन इज लाइकिंग द टाइप ऑफ लग्जरीज जो आपको भी पसंद आती है, तो हो सकता है उस वजह से ये कनेक्शन हो। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि for now in terms of your love life just need to be cautious. Do not really jump on conclusion. Do not start dating somebody आंख बंद करके। It's going to be difficult otherwise. द मून का कार्ड आया है आपके करियर के लिए। सो पीपल हु आर क्रिएटिव, पीपल हु आर साइकिक, दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। देर इज एन इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ योर क्रिएटिव पावर्स, इन टर्म्स ऑफ योर साइकिक एबिलिटीज फॉर श्योर। You don't need to be falling sad
feeling sad about certain some things that's happening in your life, your loved ones are definitely the ones who's going to, tell you something which might little hurt you a bit, but to be honest, it's going to be for your own, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके लिए सही है या सही के लिए कह रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि आप समझ लें पूरी तरह से कि क्या कहना चाहते हैं वो, और उसके बाद ही अपने आप को एक्सेप्ट करें, उस सिचुएशन से भी एक्सेप्ट करें और प्रोसीड करें. क्रिएटिव लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है. Talking about your wealth, definitely I can see some sort of celebration. एक steady celebration है, हो सकता है एक proposal आ रहा हो, या हो सकता है कोई ऐसी family function आ रही हो आपके life में जो जिसके regarding आप बहुत excited हो. एक good news for sure आने वाला है, because दोनों cards आपके यही कह रहे हैं कि wealth wise और maybe a celebration wise you're getting a good news. डेफिनेटली दिल फेक नहीं होना है, किसी चीज़ को लेके बैठे नहीं रहना है. एक्सेप्ट कर लीजिए अपने आप को. अगर हो सकता है जो वो कह रहे हैं, हो सकता है वो सही भी कह रहे हो. जब आप अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे, तब आप देखेंगे एक चेंज, क्योंकि मून के बाद आता है सन. द सन इज अ ब्यूटिफुल कार्ड विच इज एक्सेप्टेंस, विच इज गिविंग abundance as well. That is what the next card is about, but you need to accept yourself, right? That is what this week is for you, dear Aquarians. Aquarians. Right, so we need to see a yes or no question. Sorry, I did not give you a rating, right, for this entire week. Right, so it's going to be a 7 on 10 for you in this week. Right, it's a good week. You just need to keep up your mental health. You need to think about yourself. You need to understand what people around you are saying, and understand that they are coming from a very good place. So आपका भला सोच के ही आपसे वो कह रहे हैं जो आपसे वो कह रहे हैं. चलिए जी, yes or no पे आ जाते हैं जल्दी से. Coming to a yes or no, pause the video now, so that we can check the card. Hold, hold. Unless and until the question is regarding some sort of job where you are planning to do a relocation, yes. If you're planning to get in your possibility of getting some sort of promotion or good news or recognition, that is coming your way. If it is anything about moving from one place to another, for sure if the question says about that, it is a yes. For everything else, I would say hold on, because you have the situation with you, you have the monies with you have the resources with you right now. You need to understand कि इसी सिचुएशन में आगे बढ़ना ज़रूरी है क्या, क्या वो फायदेमंद होगा. एनीथिंग अबाउट relocation, I would say a yes. Otherwise, I would say hold on. Don't take a decision in haste. Yes, that was for Aquarians. Now coming to the last, Pisces. I have a feel that this week you guys would be a little creative. Let's see. बहुत ही perfectionists होते हैं. Wow! Wish for something in the start of this week and possibly you're going to get it. You're going to have a lot of money for sure. For sure. Financially, somebody is going to try and deceive you. Caution, caution, caution. Word of caution. Somebody is going to try and deceive you in this week with regards to your money. Somebody is going to say कि यार इस इन्वेस्टमेंट में बड़ा पैसे मिलने वाले हैं, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं. नहीं, मत इन्वेस्ट करना. स्पेसिफिकली इस हफ्ते मत इन्वेस्ट करना. अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, अगर आपने बहुत वाइजली डिसाइड किया कि कौन से इन्वेस्टमेंट वर्दी हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए या नहीं, तभी जाके ये वीक फ्रूटफुल होगा. अदरवाइज ये फ्रूटफुल नहीं होगा. आपके पास गुड एंड बैड दोनों होंगे थ्रू द एंटायर वीक. यू विल हैव टू गो विथ योर इंट्यूशन. आई वुड से कि ये सही है कि नहीं, बट एट द सेम टाइम डू नॉट लेट ओनली इंट्यूशन गाइड यू कि सिर्फ इंट्यूशन के भरोसे हमने पैसे डाल दिए, हो सकता है पैसे डूब जाए, बिकॉज कोई ना कोई चाह रहा है कि आपके पैसे डूब जाएं.
नहीं करना है आपको डिसीजन ऐसे आंख बंद करके डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंगली आप आंख बंद करके डिसीजन ले सकते हो। किसी सिचुएशन में आपने फाइनेंशियल अपने करियर में खुद ही को इंड्यूस करके रखा है, आपने सोच ही नहीं रहे हो आसपास की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो सकता है, जो कि काफी गलत है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और सोल्यूशन आपके आसपास ही है, आई कैन क्लियरली सी दैट, लेकिन आपने आग बंद करके ऐसे सोचा हुआ है कि इस प्रॉब्लम से हमें कोई नहीं निकाल सकता, हम अटक गए, हम तो फंस गए अभी सिचुएशन में। ऐसा नहीं है, ये सिचुएशन आपके लिए अच्छी है। सो डोंट रियली वरी अबाउट थिंग्स। प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं अगर आपने सोच समझ के डिसीजन लिया तो। अगर आपने डिसीजन लिया आंख बंद करके, अगर आपने डिसीजन लिया बिना सोचे समझे, तो आपको कोई ना कोई चीट जरूर करेगा, फॉर श्योर। Be very cautious with your expenditures, your monies, right? That is how it is. The week starts with good amount of celebration. हो सकता है कि कोई पॉजिटिव न्यूज से आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपका कोई फैमिली फंक्शन या गेट टुगेदर हो सकता है, कोई पॉजिटिव न्यूज आ रही है आपके पास, कोई नन्हा मेहमान भी शायद आ रहा है आपके घर में। एक अच्छा न्यूज है जो आपको खुश कर देगा। जो चीज़ आप पूरे दिल से चाह रहे थे, हो सकता है वो आपने अच्छे से मैनिफेस्ट कर ली है, और वो चीज़ आपके विश से वो ट्रू होने वाली है। दैट इज समथिंग दैट आई वुड से, एंड मैनिफेस्टेशन के ऊपर आगे और बताऊंगा, बट that is how your week is really going to start. Some good news coming your way. Intuitively you will have to decide कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। With regards to love, yes, it's a judgment का कार्ड। थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव, आप अपना 100% दीजिए इस रिलेशनशिप में, एंड वो सामने भी आपको 100% ही मिलेगा। अगर इस समय कुछ सिचुएशन में या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो आई कैन सी दैट प्रॉब्लम टू गेट रिजॉल्व वेरी सुन। चीज़ें रिजॉल्व होंगी बहुत जल्द, आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बैलेंस में आएंगी। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थे और सामने वाले ने उतने एफर्ट्स नहीं डाले, हो सकता है आपको पर्सपेक्टिव मिले कि सामने वाले ने कितने एफर्ट्स डाले हैं जो आपने डिस्काउंट कर दिए थे कम्प्लीटली, है ना। तो एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। लव वाइज इट्स अ वेरी गुड कार्ड। विथ रिगार्ड्स टू योर करियर, किसी सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ समझोगे आप, आपके आसपास ही सोल्यूशन है उस चीज़ का। ऑल यू नीड टू डू इज एक ही सेम प्रॉब्लम को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखिए, समझिए, सोचिए कि क्या हो सकता है जिस हिसाब से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फाइनेंशियली, करियर वाइज। दैट इज अ कॉशन फॉर यू। फाइनेंशियल वेल्थ वाइज मैं बोलूँगा कि डू नॉट बिलीव एनीबडी विदाउट रीडिंग द details, the minor details of your investment. You'll be cautious about your investments, and that's how you will be able to make more money, right? That is what I have to say for this specific week, dear Pisces. And if I have to rate this week for you, I would give you a 7 on 10 for the specific week. Right, a yes no kind of question for you guys. Pause the video, think about the question, and possibly you will get the answer right now. Yes. Yes. If it's about a career, if it's about monies, if it's about spending somewhere, if it's about having some sort of new luxury in your life, maybe a decision to purchase a new car, definitely it's a time you should। दिवाली भी आ रही है, अभी तो बुक कर लेना चाहिए आपको। एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपको क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है तो। अगर आप स्टूडेंट हैं एंड आप पूछ रहे हैं एग्जामिनेशंस के बारे में, थिंग्स वुड बी इन योर फेवर। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, chances of you getting a positive reply is high. If in case it is about a love relationship, it will be fruitful. You should give it a shot. एक अच्छा चांस लग रहा है मुझे कि चीज़ें होंगी। बट अगर ये लग्जरी, if it is about love and asking question about with regards to luxuries or any sort of monies or monetary benefit,
possibly that is what they are seeking. So you need to be a little cautious, but together things would fall in place for you. So it's a yes for sure. Right. Thank you, guys. That was the complete uh, reading for all the zodiacs combined. Uh, Towards the end, like I promised, I'll explain you कि manifestation होता क्या है. Manifestation पता है क्या होता है? आपने वो डायलॉग सुना है, अगर किसी चीज को आप पूरी दिल से चाहो तो यूनिवर्स, पूरी शिद्दत से चाहो तो यूनिवर्स आपको वो चीज कायनात दिलाने में लग जाती है. ऐसा कुछ तो है ना वो डायलॉग, ओम शांति ओम का. दैट इज व्हाट मैनिफेस्टेशन इज. मैनिफेस्टेशन मतलब आप किसी चीज को दिल से चाह रहे हो कि वो चीज आपके साथ हो, आप वो चीज अटेंड कर सको, वो चीज एक लाइफ में आपके पास एंटर हो, एक गुड पर्सपेक्टिव हो, या किसी चीज को आप दिल से चाह रहे हो कि ये मेरे साथ वो लाइफ में हो. तब यूनिवर्स क्या करती है कि वो असेस करती है कि आप कितने स्ट्रांगली वो चाह रहे हो, एंड वो आपको देती है उसी उसी मैग्नीट्यूड में वो चीज. अब आप ये कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे तरीके हैं. फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ कीजिए. अगर वो सिचुएशन ऐसा है जिसमें आप ड्रॉ कर सकते हो, उस चीज़ को आप ड्रॉ कर लीजिए. एंड सुबह सबसे पहले जब आप उठते हो, उस चीज़ को ऐसी जगह पर रखिए ताकि उठते ही वो आपको दिखाई दे. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, अगर आपको आप चाहते हो कि कुछ चीज़ इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी या फिर कहीं पर आप पहुंचो इन टर्म्स ऑफ योर स्टेचर, करियर, कुछ भी, सो वो चीज़ को एक नॉर्मल पीस ऑफ पेपर पे लिखना है आपको शांत मन से. कैसे लिखोगे आप? 5-10 मिनट आपको शांत एक जगह पे बैठना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे. शांति से बैठिए, और जब आप वो पेपर पे लिख रहे हैं, मीन इट. सोचिए कि वो होने वाला है. उतने पॉजिटिविटी डालिए आप अपने कार्ड में कि आपको लगे कि वो वाइब्रेशंस वापस वो आपके लिखावट से आपको वापस मिल रही है. इस चीज़ को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं. इस पेपर को अगर आपने लिख दिया, डाल के अपने वॉलेट में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, ऐसी जगह रख लीजिए जहाँ पे कुछ समय आपको अगर शांति से मिले कहीं बैठने का, वाइल यूर ट्रैवलिंग या एनीवेयर, तो आप उस चीज़ को निकाल के पढ़ सकते हो और वापस पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन का एक और बहुत सिंपल तरीका है. सुबह सुबह जब आप उठते हो, एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ, वो सुनिए. मैनिफेस्टेशन के लिए वो बहुत अच्छा मंत्र है. सूर्य भगवान का मंत्र है. इसे बोलते हैं जपा कुसुम मंत्र. इस उस मंत्र का एक स्मॉल वीडियो जो है वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. इमेजिन करना, जब आप उठेंगे सुबह सुबह, सूर्य देवता को आप देखिए, आंख बंद करके इमेजिन कीजिए जैसे शू फ्लावर होता है ना, जासवंत का फूल हम बोलते हैं, जैसे वो ब्लूम होता है, जैसे उसकी पंखुड़ियां खुलती हैं, वैसे ही इमेजिन कीजिए कि आप सूर्य भगवान के सनलाइट को वैसा देख रहे हैं कि एक एक पंखुड़ी जैसे उनके सनलाइट्स ग्रो हो रहे हैं और पूरे स्काई को इल्यूमिनेट कर रहे हैं. वो आप एज्यूम कीजिए. मैनिफेस्टेशन, जब आप वो मंत्र पढ़ते पढ़ते मैनिफेस्टेशन करेंगे, चीज़ें बहुत जल्दी आपकी लाइफ में फॉर गुड होने लगेंगी. व्हेन आई एम सेइंग फॉर गुड, इट विल टेक सम टाइम. से कम 1 महीने से 3 महीने का समय लगता है जनरली मैनिफेस्टेशन करने के लिए, बट यू नीड टू बी एब्सोल्युटली श्योर. एक बार आपने मन बना लिया है कि ये चीज़ मुझे चाहिए मेरी ज़िंदगी में, तो बाय हुक और क्रुक चीज़ें होंगी उस डायरेक्शन में. यू नीड टू गिव योर 100% एफर्ट. से भगवान के भरोसे चीज़ें नहीं रखनी है. दैट इज मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन के ट्रिक्स, टिप्स फॉर यू गाइज, एंड that's about it for this specific week. I will look forward to meeting you अगले हफ्ते, ताकि हम दिवाली वाले वीक में ये जान सके कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है ताकि लक्ष्मी माता हम पे प्रसन्न हो जाए, बहुत सारे पैसे आए और हम कर सके पार्टी या सेलिब्रेशन या वो इन्वेस्टमेंट जो चीज़ के लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे थे. Right, this is Nitesh. I'm signing off. If you haven't really subscribed for the channel yet, please do click on the subscribe button so that आपको नए वीडियोस के बारे में क्विक नोटिफिकेशन मिलती रहे. इसी के साथ I would say a goodbye. Have a great weekend ahead, and I look forward to meeting you. In case if you have any questions or you want to do a personal consultation, I am sharing the numbers and the details with you in the description. आप उनसे वहाँ पे भी जाके हमसे बात कर सकते हैं, and I'll help you in whatever capacity I can. Right? All right, guys. Have a great week ahead. Bye. Take care.